आगे हैं जी। जी जी सॉरी, जज़ाकल्लाह, सॉरी फॉर दैट। ये एक तो नीचे मुझे गालियां दे रहे हैं, सो के कोई बात नहीं। अच्छा, बात ये अमर कौन साहब, गाली दे रहा है राणा साहब आपको? कौन ये गाली दे रहा जो आईडी है अबंग नाम की, है? जेड़ा बंदे ने गाल कड्डी मैं उन्होंने म्यूट करांगा। कोई बात जी नहीं, कोई करो। बात नहीं, मुझे मेरी ज़ात को जो भी गाली दे मुझे नहीं मसला कोई। अच्छा जी, अमर अख्तर साहब, इस वक्त बात ये है सिर्फ, राजा साहब मेरा फ़ोन नहीं उठा रहे हैं, मुझे नहीं पता कहाँ है वो। मैं जी मुसलसल उनसे साथ बात करके कोशिश करता हूँ, लेकिन इस वक्त मेरे पास 10 मिनट है, मैं आपकी बात भी सुनूंगा। मैं आपसे जो मेरा मामला है वो तय करना चाहता हूँ। आपको मुझसे क्या शिकवा है? मेरे ख्याल में मैंने तो आपसे कभी कोई ज्यादती नहीं की, ना आपको कभी कोई गाली दी है। आप बता दें, अगर मेरी गलती है तो मैं माजरत कर लेता हूँ। मेरा और आपका। हाँ, एक एक करके। मुझे आप कुछ कह रहे थे, मुझे समझ नहीं आई, मैं ड्राइव कर रहा था, अब मैं आ गया हूँ घर। तो आप मुझे बता दें कि क्या आप कौन सा आप ऑनेस्टली जी। ऑनेस्टली अगर मुझे आप कहें ना ऑनेस्टली, तो ऑनेस्टली मुझे आपसे कोई गिला नहीं है, ठीक है। तो वो तो मतलब मैंने एक वो मजाक में की थी, ठीक ठीक, अच्छा ठीक, हाँ लेकिन हाँ, मैं अच्छा। आपको क्यों ऐसे मैंने भी करूँगा? हाँ, नहीं देखिए, हाँ हाँ, मैं बता देता हूँ आपको ताकि वो क्लियर कर तो दें। एक वो मैंने मजाक का तब कही अंदाज। थी, हाँ हाँ, मैं तब कही थी जब आप ये कह रहे थे कि बात तब होगी पहले ही मारे। तो मैंने कहा कि अगर ये मामला, तो फिर राशिद साहब मैंने भी बड़ी चीजें जो है उनको ओवरसी किया है। अच्छा, मिसाल के तौर पे मैं आपने कैमरा ओपन करके एक अपने एक करके डेस्क के कर लेना, आगे एक एक करके करना, एक 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 करके। कर लेते हैं। आप कैसे जस्टिफाई करेंगे इस चीज को कि आपने कैमरा, आपने कहा मैं ऑफिस पहुंच के मेरा की खबर लेता हूं, मैं आपका इंतजार करता रहा, फिर मुझे मसरूफियत की वजह से किसी जगह पर काम में जाना था, ठीक है, मैं निकला। बाद में मुझे लोगों के मैसेजेस आए कि जी राशिद राणा साहब आए हैं, वो तो कैमरा खोले है, तो वो ऑफिस ਦੇ ਵਿੱਚ बैठे ने, वो कह रहे हैं कड्डो आ मेरे हक नूं ऐसी दी तैसी, मैं तो कन फड़ावांगा, तो मैं ये करांगा। और फिर वाटर भी चौड़ा हो रहा है, और वो बहुत जो है ना वो बदकलामी तक बात पहुंच रही है, और जो है ना वो शर्मंगेजी हो रही है। तो मैं फटाफट भागा, मैंने कहा यार किसी भाई की ब्रॉड है, मेरी वजह से मैं आ गया हूँ, मेरी वजह से बेचारे को परेशानी हो रही है। तो मैं जैसे तैसे करके पलटा हूँ और मैं वापस आया हूँ। जैसे मैं वापस आया हूँ तो मैं क्या देखता हूँ, अभी मैं ज्वाइन करना चाह रहा हूँ कि आप ना अपने डेस्क के ऊपर टेबल पर पड़ा कोई चीज होती है जिससे पेपर होल्ड किया जाता है, कोई चीज होता है जो वेट होता है रखा जाता है डेस्क के ऊपर, वो चीज है, स्टेपलर है कुछ है, आप उसको पकड़ के ना ऐसे अंदर देने का इशारा करते हैं जैसे किसी के अंदर। तो आप कह रहे हैं ए आमिर रखनू बुलाओ जरा इंजन नाल इंज कीता है। ये क्या था राशिद राणा साहब, जरा मैं जानना चाह रहा था ये कौन देखिए, से। बात ये होती है, जी मैं बताता हूँ आपको, ये बात जब पहुंचती है ना आपके तक, तो बहुत ही आपने उसको तब्दील करके बयान कर दिया। मैंने बिल्कुल ऐसे नहीं कहा आपको कि आमा रखनू कड्डो, ऐसा कड्डो ना। यार, मेरी आदत है कि मुझे अगर कोई प्रोवोक ना करे तो मैं इस तरह की बड़कबाजी करूं। मैं तो इन चीज़ों के सख्त खिलाफ हूँ। हाँ, मैंने एक मजाक में ना, उसमें मैं मजाक के मोड में था, उस जी जस्ट बिल्कुल एक था कि ये देखें, ना ही तो मैंने को आपको स्टेपलर से करना है, ना ही मैं जानता हूँ आप कहाँ हैं। ये एक सोशल मीडिया का डिस्टेंट रिलेशन है ना एक, इसमें ना तो आप मुझे कोई नुकसान पहुंचा सकते हैं, ना मैं आपको कोई नुकसान पहुंचा सकता हूँ। ये सिर्फ दलाइल की जंग है, इस बात को तो आप भी नहीं वो क्या, समझते हैं। नहीं वो, हाँ नहीं वो किया क्या था स्टेपलर से। हाँ, लेकिन बात ये है, नहीं नहीं वो पता नहीं किया, वो स्टेपलर बता था, तो दो। मैं तो स्टेपलर कागजों को लगा रहा था ना, मैं नहीं नहीं कागजों को नहीं लगा नहीं रहा था। वो अब राशिद साहब ऐसे ना करें, ना करें, आपकी मेहरबानी। अगर ईमानदारी के साथ रिश्ते का इस्तवार करना चाहते हैं और आगे चाहते हैं ना, हाँ, देखें वड़ैच साहब ने मुझे कहा था, मैंने दो टोक आप वड़ैच साहब वीडियो आगे लगा बढ़ते दें, थे वो फिर वीडियो लगा दें, हम देख लेते हैं उसमें। मुझे वीडियो, तो वो याद भी यूट्यूब के नहीं ऊपर है, पड़ी मुझे है, याद जैतून नहीं है। एफएम पे वीडियो पड़ी है, वो आप देख सकते ठीक हैं। है, मैं देख के फिर आपको बता दूंगा, वैसे मुझे जी याद नहीं है। आप नहीं, अभी आपने बोला है कि मैंने कुछ किया था, दूर बैठे का नुकसान करेंगे। देखें वड़ैच साहब को शायद अल्लाह ताला ने हिकमत के तहत भेजा है। वड़ैच साहब ने मुझे एक बार कहा कि यार राशिद राणा साहब का दिल दुखा है, आपकी बात से आप माजरत करें। जी जी मैंने ना आए ना बाएं ना शाएं, नो इफ्स नो बट्स, स्ट्रेट अवे मैंने अपनी अपॉलॉजीज आपके सामने मैं सबमिट वही की आपको थी। कहना चाह रहा हूं कि अगर मैंने आपको कोई गाली दी है, आपके बारे में कोई नाजेबा लफ्ज पहले इस्तेमाल किया, तो नहीं मैं नहीं माजरत खाऊं। देखिए, मैं आपसे मुझे कर लेता हूँ मेरे माजरत। राशिद राणा साहब, मुझे कोई गिला शिकवा आपसे है ही नहीं, क्योंकि पता क्या बात है, जब आपने जब रिश्ता, वो कहता है ना, जॉन एलिया ने कहा था, वो कहता है जब बिछड़ना है तो झगड़ा क्यों करें हम, और ठीक। साथ रहना है तो झगड़ा मैं क्यों फिर करें भी हम। ऑन रिकॉर्ड, अगर आपका दिल मेरी किसी भी बात से दुख है, मैं आपको कह रहा हूं ऑन रिकॉर्ड, तो मैं आपसे माजरत खाऊं, क्योंकि मेरा मकसद किसी भी इंसान का दिल दुखाना नहीं है। ठीक हो गया, और अगर देखें मैंने आपको कोई गाली दी है या कोई ऐसी कोई चीज की है, मैं आपसे माजरत खाऊं। कोई बात नहीं, अल्लाह आपको जज़ाय खैर दे, ठीक है। आपने दिल बड़ा किया, मेरी तरफ से हाँ, कोई बात ऐसी और पहुंची हो मैं दूसरी एक मदद करता छोटी हूँ। सी बात, अगर बाकी मुझे इजाजत बाकी दे, मैं कहना एक चाहता सिर्फ हूँ। एक चीज मैं, जी मुझे भी इजाजत दे दें, सिर्फ कंक्लूड जी जी, करते हैं जरूर चीज को। जरूर। देखें, एक ये है कि सिर्फ आप मुझे बता दें कि क्या मुझे दोस्ती के नाते एक एक जगह पे बैठ के गपशप करने के नाते इतनी लिबर्टी है कि मैं आपको क्यूट प्यारा या कोई इस तरह का कोई जिसे कहते हैं अपना प्यार मोहब्बत से कुछ थोड़ा सा शुगल मेला
इतना इजाजत तो आप मुझे देना, सफोकेट तो ना करें। देखिए आप मेरी बात सुने, ये आप अगर किसी की पर्सनल और उस पर आप कोई बात करते हैं, आपकी मर्जी है, मैं आपको रोक तो नहीं सकता ना। देखिए अब देखिए सीधी बात है राशिद साहब, मैं लगी टिपटी बात नहीं, मैं आप मुझे क्यूट लगते हैं, यकीन करें। अच्छा, और दूसरी बात मैं आपको बताऊं, कल इन्होंने यकीन करें मुझे ह्यूमिलिएट किया, बिलाल साहब ने, इन्होंने मुझे भगौड़ा और पता नहीं, मैं बिल्कुल खामोश रहा। तो आपने माँ बहन की गालियां सुनने में आ रहा निकाली हैं, जो मैं नहीं यकीन कर पा रहा। देखें, मैंने इनको गाली तब दी जब इन्होंने हजरत मिर्जा साहब पे आए, तब फिर मेरा पारा चढ़ा, जब इन्होंने उनको मिलाया। अभी बताया बिलाल हनीफ साहब ने, अभी मुझे बताया, मैं वल्लाह अच्छा चले, मैं बिलाल से बाद में तय कर लूंगा, एक करके। ठीक है, आप मुझसे क्लियर, आपने खुद बात आपकी मेरी बात क्लियर हो गई है ना, मेरी और आपकी बात आप कह रहे थे कि आपने मुझसे माफी मांगी है, वड़ाई साहब गवाह है, मैं बिल्कुल आपसे गैर मशरू तौर पे, आपका अगर दिल दुख है तो मैं माफी मांगता हूँ आपसे। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया, क्लियर हो गया। और मेरा कोई मकसद आपको हर्ट करना नहीं है, लेकिन मैं येलो जर्नलिज्म के खिलाफ मेरा जिहाद है, वो मैं करता रहूंगा, उसमें जो चले वो आप करें, वो आप करते रहें येलो जर्नलिज्म, फिर वो जो येलो जर्नलिज्म वाले आपके साथ करें। आप मेरे पास आके यकीन करें, मेरे से दलील से बात कर लीजिएगा कभी भी। हाँ जी, ठीक है ठीक है। अब आप मेरी बात सुने, आपका और मेरा थर्सडे का एक सेशन डन हुआ, आपके दलील से बात कीजिएगा। अच्छा एक बात मैं छोटी सी अगर इजाजत है मैं करना नहीं, थर्सडे मेरी बात सुने ना, मेरी बात सुने भाई, मेरी भी तो बात सुन ले, मेरे साथ डन तो करें। आपका दिया हुआ जो था जो है थर्सडे का दिन, तो क्या आप अभी भी फैजान खत्म नबूवत आपका अकीदा, ठीक है जी, खत्म नबूवत मेरा अकीदा, क्या आप अभी भी थर्सडे को डिबेट के लिए रेडी हैं? अमर साहब, बात यह है कि मैं अपने आप को, मैं आपको सही बात बताऊं, मैं कोई आलम नहीं हूं, मैं सीधी अपनी जहालत की गवाही देता हूं, ठीक है, मैं आप आलम हैं या मुझे नहीं पता। और दूसरी बात यह कि मजहबी मुबाहिस है ना, अच्छा मजहबी जो मुबाहिसात है ना, मैं अपने आप को इसके लिए अभी फिलहाल फिट नहीं समझता। मैं ये समझता हूँ कि कुछ और भी टॉपिक्स हैं जिनको मैं लोगों के सामने लेकर आऊं, उनके लिए उसमें कमी है। अगर आप येलो जर्नलिज्म पे या इस तरह के किसी सोशल टॉपिक पे एक डिस्कशन मेरे साथ करना चाहते हैं ट्रेंड्स पे, तो हाजिर हैं उसमें। कोई देखिए उसमें ये भी एक हो जाएगी, मसला पता क्या है, लोग आपकी तरफ भी जज्बाती हैं, हमारी तरफ भी जज्बाती हैं, ये बड़ा मुश्किल है। आप एक दो धारी तलवार पे होते हैं, मैं सच बात बोल रहा हूँ। जब आप इन चीजों पे आते हैं ना, आपको पता नहीं कि आपका प्रेशर आप पर कितना होता है। आप प्लीज इस बात को समझें, ये ब्रॉड लगाना, पसीने आ जाते हैं इंसान को। बिल्कुल आप प्लीज मेरी पोजीशन में समझें। कहीं ये तो नहीं लग रहा, कहीं मैं समझ गया, आपने इशारा कर दिया। मेरे ख्याल से आपके थोड़े कहे को ज्यादा समझा जाए कि हमसे डिबेट करने के लिए आपको अंडर प्रेशर रखा जा रहा है। कोई बात नहीं, ये नहीं मैं कह रहा। देखिए यही आपका मसला है, यही क्लियर कर देना, मेरे मुंह में तो अपने अल्फाज नहीं डाल सकते, एटलीस्ट इतनी मैं वो अहमद के मुंह में डाल देंगे मुझे मैं इतनी अकल है कि नहीं करूंगा। इट्स ओके, थैंक यू। बात ये है कि ये दोधारी तलवार है, इसके दोनों तरफ से तलवारें खाने का मुझे कोई शौक नहीं है। मैंने अभी कोई अपने क्लाइंट ढूंढने हैं, कोई अपना काम करना है, कोई मुझे अकाउंटिंग के कोई नए क्लाइंट मिल जाए मैं वो करूं, मेरा ये काम है, बुक कीपिंग, ठीक है, मैंने वो करना है। हाँ, आप मेरी ब्रॉड पे तशरीफ लाएं। मैं समझता हूं कि आप एक जो है ना, बहुत लोगों पर आप एक इन्फ्लुएंसर है। अगर हमारे दरमियान कुछ बातें मैं आपसे सीख सकूं, मैं आपको बता सकूं, मैं चाहता हूं अच्छे अंदाज में। जो पुराना हुआ वो भूल जाओ। मुझे 3 चीजों की गारंटी आप दें, मैं आपके साथ जब कहेंगे इंतहाई। लेकिन जो पुरानी बात आज से पहले हो गई है, हम ना तो उसका कोई हवाला देंगे, ये डेट लिख लें, और ना हम उसमें कहेंगे कि जी आपने मुझे तब गाली निकाली थी। वो कुछ भी लोगों गवाह हो जाओ, मैं लोगों को गवाह बनाकर रिकॉर्डिंग कर लें डेट और टाइम की। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं मैन ऑफ माई वर्ड्स, ठीक है। अच्छा, 3 चीजें हैं जो मैं आपके सामने रखने लगा। नंबर 1, कोई मेरे साथ बदतमीजी नहीं करेगा, ना आप किसी को मेरे साथ बदतमीजी करने दे। आप मेरी इज्जत का ख्याल रखेंगे, मैं आपकी इज्जत का ख्याल रखूंगा। आप मेरे साथ डन करते हैं जी? पहली शर्त, मैं आपके पास आके गुफ्तगू, मुनाजरा नहीं होगा, आपके साथ गुफ्तगू होगी। बताएं जी। अब एक मैसेज आ गया, कॉल आ गया। हाँ जी, आमिर हक भाई 1 to 1 करें। नहीं, वो जब खुद कह रहे हैं तो मेरा ख्याल है कि आमिर भाई समझ गए हैं और मैं भी समझ गया, समझ जाना चाहिए। हाँ बिल्कुल जी। आमिर भाई। जी भाई। अच्छा आमिर भाई, ये भी चीज तय कर लें कि कल को ये ना हो अपनी ब्रांड लगा के बैठे और दूसरे अहमदी आए कि यार फलां बंदे को नहीं लेना, वो तो ऐसे ये चीजें पहले भी हो चुकी हैं। मैं बस लास्ट 30 सेकंड लूंगा। नहीं, मेरी 3 देखें राशिद साहब, नहीं अभी वो ना वड़ाई साहब को टाइम दें आप।
नहीं नहीं, बड़ाई साहब को टाइम देते हैं आप। ये क्या हुआ है कि बैक पे गए हैं और फटाफट आपने कहा है कि आप मेरी शर्तें भी नहीं सुनेंगे और मुझे आप इनवाइट भी नहीं करेंगे, ऐसा क्या हुआ है? मैं इनवाइट करूंगा आपको, मैं शर्तें आप मेरे से ऐसा करती है ना, आप मुझे फोन नंबर दें, हम वहां तय कर लें। ठीक हो गया, ठीक है, मगर ये है कि नहीं, मेरी बात सुने अमर साहब, मेरी बात सुने, सिंपल बात है, आप आए, मैं दोबारा आता हूं इधर, हम बैठ के हम शर्तें तय करेंगे, ठीक है? मेरा प्रॉमिस है, मैं वापस आऊंगा, मैं इधर म्यूट पे बैठा हूं अभी। और दूसरी बात यह कि मैं एक चीज की गवाही इस तरह जरूर देना चाहता हूं कि राजा साहब ने कोई भी ऐसी गलत बात मेरी ब्रॉड पे नहीं कही, उन्होंने दोनों तरफ की बात की थी। टॉपिक चेंज हो रहा है, टॉपिक चेंज हो रहा है। पहले एक चीज को क्लियर कर लेते हैं, जिस चीज का ताल्लुक बिलाल हनीफ भाई के साथ है वो उसकी दफा वो खुद करेंगे, मौजूद है। ठीक है, एक बात तो तय हो गई कि मेरा और आपका कोई मसला नहीं है, मौजूद है। अब मेरी बात सुने, पहली शर्त मेरी ये है, सुने जरा, आपने इसको कबूल करना। अभी ना करें ना, अभी वड़ैच साहब को दे दें टाइम। नहीं अभी क्यों ना करें, क्या वजह, आप किधर हैं? मैं इधर ही हूँ, लेकिन मुख्तसर बात कर लें फिर। मुख्तसर होगी। पहली शर्त ये है, आप मुझे इज्जत देंगे, मैं आपको इज्जत दूंगा, आपकी ब्रॉड पे मुझे बेइज्जत या मेरे साथ बदकलामी नहीं की जाएगी, वरना मुझे हक हासिल होगा कि मैं उसका दिफा करूं। क्या आप एग्री करते हैं? मैं बिल्कुल, जब आप आएंगे ना, मैं आपके साथ कोई बदतमीजी नहीं होने दूंगा, मैं सबको नीचे उतार दूंगा। जज़ाकल्लाह। दूसरी चीज ये है कि बराबरी की सतह के ऊपर मुझे भी टाइम दिया जाएगा। बिल्कुल, ये इसमें तो कोई हरज वाली बात ही नहीं है। ठीक है। तीसरी चीज ये है, इस्लाम और आकाए दो जहां शायर इस्लाम किसी के हवाले से भी गुस्ताखी और ब्लास्फेमी आप नहीं करने देंगे मेरी मौजूदगी में। या मैं कहता हूं कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पर हमारी जान भी कुर्बान है, कोई कर ही नहीं सकता, करेगा तो कोई भी हो, मैं तो उसको ब्लॉक ही करूंगा। बस ठीक है, ये मैंने रिकॉर्ड कर लिया। मेरी भी एक शर्त है, जी आप भी कल रिकॉर्डिंग, आप भी किसी भी हमारे अकाबर की, मिर्जा साहब की बारे में कोई भी ऐसा लफ्ज इस्तेमाल नहीं करेंगे। बिल्कुल, मैं आपसे ये वादा करता हूं, और ना ही इनडायरेक्टली कोई जुगत वाला माहौल पैदा नहीं करेंगे। प्लीज जी, मैं आपसे ये रिकॉर्डिंग में ला रहा हूं, मैं आपसे ये वादा करता हूं, मैं किसी तौर पर भी आपके या आपके अकाबिर या आपकी जमात के जितने अकाबिर हैं उनमें से किसी के हवाले से पहल नहीं करूंगा। नहीं, बात ही मेरे और आपके दरमियान होनी है, मैंने किसी को उस वक्त और बात ही नहीं करने देनी। जी, मैं ये इसलिए रिकॉर्ड का हिस्सा बना रहा हूं, बात हमारी होनी है सोशल इश्यूज पर, राइट? जी 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 बिल्कुल, येलो जर्नलिज्म पे बात होनी है, ठीक है? किसी भी टॉपिक पे आपसे, किसी भी टॉपिक पे बात जिस पे आप करना चाहें उस पे होगी, और हमको उसमें कोई मजहबी मामला नहीं छेड़ेंगे, जरा थोड़ा सा अलग जाएंगे हम। जी 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 ठीक है, जैसे आप कोई मजहबी अकीदे वाला मामला हम नहीं छेड़ेंगे, ठीक है? जी जी जी। जमाती, ये रिकॉर्डिंग बिलाल भाई मुझे भी भेज दीजिएगा। जी, जमाती इंतजाम, जमाती अंदरूनी मामलात, इख्तलाफात, इनके हवाले से बात होगी। जमात नहीं, ये मैंने नहीं कहा, ये मैंने कब कहा है? तो हम क्या उधर बैठ के बात करेंगे दाल को तड़का? ये जो टिकटॉक पे जो येलो जर्नलिज्म, सोशल इश्यूज हो रहे हैं, कैसे इनको करना चाहिए, इस पे बात करेंगे। नहीं, येलो जर्नलिज्म के ऊपर जमात के निजाम में मैं तो बात करने का हकदार ही नहीं हूँ, मैं कौन सा जमात का अहदेदार हूँ? नहीं, आपने मुझसे क्या स्किन केयर के ऊपर बात करनी है या पेडिक्योर मैनिक्योर? बात तो सुने। अच्छा, आप आए, मैं आपको टॉपिक्स बताऊंगा, मैं बता दूंगा। अच्छा ठीक है, लेकिन मैं देखें जमात के, मैं बता रहा हूँ, मैं कोई जमात का अहदेदार नहीं हूँ, मैं उनके अंदरूनी निजाम पे बात नहीं कर सकता, मुझे नहीं पता। अच्छा, यानी आप जमात के अकायद के ऊपर भी बात नहीं करेंगे? फिलहाल एक टर्न में तो नहीं करूंगा। एक टर्न में कितनी टर्न? लेकिन बहुत अच्छे टॉपिक्स हैं मेरे पास, मसलन मैं आप, क्योंकि एक सोशल एक्टिविस्ट भी है ना, तो उस सिलसिले में आपसे बात हो सकती है, ठीक है? यार इनको टाइम दे दें प्लीज, खुदा का वास्ता है अफजल साहब को। ठीक है जी, दोस्तों हो गया सोशल एक्टिविज्म के इश्यूज पर, सोशल मॉरल मैलोडीज के ऊपर, पॉलिटिक्स पे, जर्नलिज्म पे बात करना चाहता हूं, चीजों पे बात होगी राशिद राणा साहब के साथ इंशाल्लाह। दोस्तों आप जरूर राशिद राणा साहब की ब्रॉड, और मेरी एक रिक्वेस्ट है कि राजा साहब बहुत अच्छे इंसान है, इनकी ये प्लीज ही उतार दें प्लीज। नहीं, ये तब उतरेगी जब आपको कहा हुआ राजा साहब। अफजल भाई आप बात करें, सॉरी ज्यादा टाइम ले लिया, आप प्लीज बात करें। जी, ये याद रखिएगा, ये फोटो जो है दोस्तों, अफजल बड़ाई साहब बात करने लगे हैं, ये फोटो राजा अताउल मन्नान साहब आते हैं, आके बात करते हैं, उसके बाद जो तय पाएगा उसके बाद फोटो जो है बिलाल हनीफ भाई को, मेरा सजेशन है, मैं उनसे रिक्वेस्ट कर दूंगा इंशाल्लाह। जी अफजल बड़ाई साहब, अहलन वसहलन। जी मैं 2 मिनट में आता हूँ, मैं काम की कॉल खत्म करके। जी टेक योर टाइम। जी राशिद राणा साहब, अब आप बिलाल हनीफ साहब से कोई बात करें, भी कर लें, जिनको आपने माँ बहन की गालियां निकाली, क्यों निकाली, क्या वजह? देखिए, मैं कभी गाली नहीं निकालता, पहले मैं एक बात बताऊं आपको, इन्होंने मुझे बहुत ह्यूमिलेट किया था कल, मुझे बहुत अफसोस हुआ, ठीक है? उसके बाद मैंने इनको गालियां दी हैं, लेकिन मैंने कोई ऐसी गाली नहीं दी, मैंने हाँ ये थोड़ी बहुत चीजें इनको कही हैं, लेकिन अब आप ये देखें पहल इनकी तरफ से भी हुई है, फिर भी ये चाहते हैं मुझे मैं माजरत कर लूं। यार माजरत मैं आपसे भी माजरत कर लूं। राणा साहब मेरी बात सुनिए,
काम खत्म करें यार। मेरी बात सुने, मैंने कोई मिर्जा साहब को गाली नहीं दी, कोई उनकी गुस्ताखी नहीं की। ये कल की बात, जब हुसैनी साहब के ब्राड पे बात हो रही है कि अफजल कौन है, मिर्जा साहब कैसे अफजल है हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से, तो उसी दौरान में अहमद भाई जो आए थे अभी, बहुत अच्छे भाई हैं, उन्होंने कहा, उन्होंने कलाम पढ़ा मिर्जा साहब का कि इब्ने मरियम के जिक्र को छोड़ो, गुलाम अहमद उससे बेहतर है। तो मैंने जवाब में कहा कि इब्ने मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी का जिक्र छोड़ो, अल्लामा आमर नज़ीर का जिक्र उससे बेहतर है। इसके अलावा तो कोई बात नहीं की। आप ऊपर आए, आपने मुझे गालियां दी, क्यों जनरल साहब? मैं बताता हूँ आपको। उससे पहले आप आमिर साहब, आप अगर फैसला करें, यकीन करें, एक मेरी और आमर नज़ीर साहब की कोई बात हुई है, बातें हो भी जाती हैं, उसके बाद कैंसिल भी हो जाती हैं। मैं बड़े आराम से ऊपर गया हूँ, इन्होंने मुझे तकरीबन आधा घंटा ह्यूमिलेट किया। नहीं राणा साहब, ये कल रात की बात नहीं हो रही कि हुसैनी साहब के ब्रॉड पे जब अहमद साहब ने, जो आप दूसरी बात कर रहे हैं आप, ये तो आपका 10 मिनट ये ना जो मैं बात कर रहा हूँ, ये उससे पहले वाली ब्रॉड की बात कर रहा हूँ। जब अहमद साहब, जब जिस दिन आप कह रहे थे कि आपने उससे पहले कही थी मुझे, हाँ, जिस दिन आप कह रहे थे कि सब बच्चों को अगर सब्जी पसंद है तो पिला, मुझे बात तो करने दें, उस दिन की तो बात करें ना, लोगों को बताने देना। अब ये बात भी बताने तो दें। हाँ, जो मैंने लेकिन आपने बता ये बता दें कि ये बात और है, वो और है, ये अलग अलग है, लेकिन वो रिलेटेड ही, उसके साथ ही है। मतलब गुस्सा आने की एक वजह वो भी थी। आप बयान करें, चलें, बता लेने दें, करें। मैं गया हूँ जनाब, इन्होंने मुझे भगोड़ा कहने शुरू कर दिया, मैं म्यूट करके बैठ गया हूँ। मैंने हुसैनी साहब को कहा, वो भी मसरूफ थे, मैं सिर्फ इनका ना आज सब्र चेक कर रहा था। ये बहरहाल इन्होंने हद कर दी है, आप इसकी गवाही ले लें। नीचे इन्होंने मीम्स चला दिया भगोड़े के, मैं फिर भी खामोश रहा, उन्होंने इनको नीचे उतार दिया। हुसैनी साहब ने कहा इन्हें कोई नहीं कहेगा, ये और शहनशाह अवान साहब इनडायरेक्टली, अब तो इन्हें कोई भगोड़ा नहीं कहेगा, हंस के। फिर मैंने कहा भाई कुत्ते की दो, मैंने इतने अल्फाज गए, 100 साल भी रखो तो सीधी नहीं हो सकती। बहरहाल इन्होंने काफ़ी हद तक मुझे तंग किया और मैं नीचे चला गया। हाँ, ये जो दूसरा वाक़या उसके साथ ही रिलेटेड है, वो ये हुआ, ये देखें आप नीचे भी कह रहे हैं, इसमें ये बात ज़रूर हुई है। मैं नीचे गया हूँ, इन्होंने ये बात कही है, मुझे गुस्सा आया है, मैं ये समझा हूँ कि इन्होंने हज़रत मिर्ज़ा साहब के बारे में ऐसी बात कंपेयर की है, मैंने ऊपर जाके फिर गालियाँ दी हैं। अब इसमें क्या गलत बात है? ईमानी गैरत का मामला। आपने मुझे हरामजादा कहा, आपने और भी बहुत कुछ कहा, तो ऐसे राणा साहब, मैं तो कोई, मैं आगे से हंसता रहा हूँ, ना मैं आगे से। आपको रिकॉर्डिंग चाहिए थी, हंस नहीं था आपने तो। आपको तो रिकॉर्डिंग चाहिए थी, लेकिन फिर भी मैं आपसे, फिर भी मैं मेरी बात सुने, मैं माजरत खाऊं, मैं हर उस गाली पे जो मैंने किसी को भी दी है, मैं माजरत खाऊं, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। देखें, हमारी जमात में ये मैंने गलत किया है, मैं जब भी अपनी जमात के अकीदे से मैं अगेंस्ट गया हूँ, इस्लाम के अकीदे से अगेंस्ट गया हूँ, इसके लिए मैं आपसे माजरत खाऊं। लेकिन क्या आप मुझसे माजरत करते हैं जो आपने मुझे ह्यूमिलेट किया और भगोड़ा कहा? मुझे माफी लेने का शौक नहीं है कि वो हीर साहब कहते हैं ना, एनु माफिया मंगवाने का शौक है, वल्लाह मुझे ऐसा कोई शौक नहीं है, इसलिए मैं इधर बैठा हूँ, माफिया मांग रहा हूँ आपसे जी। आप ये देखें माफी जिसका हक था, जिसने कहीं गलत किया हुआ था, उसने माफी कही है। ये आपके सामने मैं एक रेफरेंस दिखा रहा हूँ, ये देखें। अभी बात तो कर लेने दे, देखें अभी मैं वही मैं बताने लगा ना। ये देखें, क्या तुम समझते हो कि गालियां देना कोई बहादुरी है? ये पता है किस कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है? आपके खलीफा दोम हैं बशीरुद्दीन महमूद अहमद मियाँ साहब, मिर्जा साहब के बेटे, मुस्लिम मऊद, जमात के करता धरता हैं, सारा इंफ्रास्ट्रक्चर जमात का उन्होंने खड़ा किया। बशीरुद्दीन महमूद साहब कहते हैं, क्या तुम समझते हो कि मिर्जा साहब को जो गालियां दे रहा है उसके जवाब में गालियां देना बहादुरी है? तुम किसी चूड़े को 2 रुपए दे के देखो, वो तुमसे ज्यादा गालियां देगा। बस तुम भी अगर गालियां देते हो तो ज्यादा चूड़ों वाला काम करते हो। बशीरुद्दीन साहब ने कहा, राशिद राणा साहब, के आपने बिलाल हनीफ साहब को जवाबी गालियां देकर चूड़ों वाला काम किया। ठीक है, मैं माजरत चाहता हूं, मैं ये बात नहीं कहना चाह रहा था राशिद राणा साहब कि मुझे आपसे एक्सपेक्ट मैं नहीं कर रहा था। ठीक है, लोग जज्बाती होते हैं, वो करते हैं, क्योंकि वो थड़ेबाज लोग हैं। मैंने देखा है कि वो ऐसे लोग हैं जिनकी कोई एजुकेशन भी अच्छी नहीं हुई, कोई फैमिली बैकग्राउंड भी अच्छा नहीं है, अहमदियत में सिर्फ इसलिए आ गए कि माँ बाप अहमदियत थे, बस इसलिए आ गए, कोई एजुकेशन नहीं, कोई रिसर्च नहीं। आपको सुन के लगता था कि आप ना थोड़े से डिप्लोमेटिक आदमी भी हैं, आपने डिप्लोमेसी है, आप में एजुकेशन है, ठीक है ना, आप एक प्रोफेशनल आदमी हैं। मैंने उस दिन आपको देखा भी, आपकी ग्रेस है, ठीक है, थोड़ी ज्यादा है मगर है, ठीक है ना।
तो ग्रेस आप में है। मकसद कहने का ये राशिद साहब, आप बिलाल हनीफ साहब के जवाब में ये बात नहीं कह सकते थे, आप मुस्कुरा देते, आप उनको ब्रॉड से हटा देते या वहां से चले जाते। ठीक है, ये खैर बहरहाल अगर आपने माजरत कर ली है और आपने अपोलोजाइज किया है, मेरे ख्याल से इसमें कोई अब बिलाल हनीफ भाई आपको गिला शिकवा तो नहीं रहना चाहिए और राज भाई वापस आ गए। मैंने तो कभी राणा साहब को गाली नहीं दी, जवाब में आज तक नहीं दी, इनको पूछ लें हाँ, कभी गाली नहीं दी। एक सवाल है, ग्रेस है लेकिन थोड़ी सी ज्यादा, इससे क्या मुराद है आपकी? राशिद साहब जान भी दिया करो कुछ को गल मतलब आप आपको मौका दे दिया जाए, ठीक है, कोई मसला राशिद साहब एक मिनट, मेरी जात के मतलब कुछ भी कह लें, कोई प्रॉब्लम जी करें। आवाज आ रही राशिद साहब? देख जी वड़ाज भाई बिल्कुल आ रही है। राशिद साहब बिल्कुल उनको बिल्कुल खुश्क तो ड्राइव ही ना रखो जी वड़ाज साहब जी। अच्छा, एक तो अपना बिलाल साहब नीचे कमेंट्स को अगर कोई मॉनिटर कर रहा है तो बहुत ज्यादा वल्गर कमेंटिंग हो रही है, मेरा नहीं ख्याल। म्यूट कर रहा हूँ लेकिन एक मिनट में ये हमारे नामा-ए-माल में, सॉरी हमारे नामा-ए-माल में ये भी लिखा जा रहा है, ये याद रखें। नहीं वल्लाही मेरी कोई इंटेंशन ऐसी है नहीं। लैंग्वेज जो है मेरा ख्याल है समटाइम्स आई कैन से कि शायद आई हैवंट सीन सच काइंड बिफोर, इस लेवल की कमेंटिंग हो रही है। नहीं वो बिलाल भाई कोई जस्टिफिकेशन नहीं है जी। मैं वड़ाज भाई इससे पहले आप बात शुरू करें, मैं राशिद साहब की बात भी थी और फिर मैं सुनना चाहूंगा इंशाल्लाह खामोशी से आपकी बात को, और मजीद उस पर कोई अच्छी बात हुई तो हाजिर होऊंगा। तो ये है, और डिबेट भी चूंकि इम्तियाज भाई की अभी थोड़ी देर में शुरू होने वाली है अंसर रजा साहब से, तो उसको भी इंशाल्लाह सुनेंगे हम लोग। प्लीज आप लोग जो कैरी ऑन रखना चाहते हैं। मैं 30 सेकंड्स की सिर्फ बात है। अब बिलाल साहब आप कह रहे थे कि राजा अताउल मन्नान साहब ने उस लड़के के बारे में जो कहा कि जमात को, उनके बारे में या क्या अल्फाज थे वो अगर आप दोहरा दें। जिस पे मैं ऊपर गया हूँ ब्रॉड पे, जब मतलब उन्होंने उस लड़के की मेरे जाने से पहले जो, हाँ जी, कद बुलंद किया वो, अच्छा वो जो अल्फाज थे वो किस जिमन में उन्होंने कहे? उसके उधर जाने पे। किसके, कहाँ पे जाने पे? राशिद के उधर जाने पे। नहीं, इसमें मेरा आपसे इख्तलाफ है कि आई डिड नॉट हियर दैट। हाँ, मैंने जो सुना वो ये था कि उस लड़के ने अपने किए पर पछतावे का इजहार किया है, पछतावा या नदामत, उसकी वजह से उन्होंने कहा कि उसने अपना जो है वकार बुलंद किया है। ये था एक्चुअली कॉन्टेक्स्ट, ये नहीं है कि उसने जो जी। आप ऐसे कहें, ऐसे करें राशिद साहब से कहें कि वो रिकॉर्डिंग निकलवा दें, तो अगर ये बात हुई तो मैं माजरत कर लूंगा। गवाही देता हूं आपको। नहीं राणा साहब गवाही नहीं, ना अपना अफजल भाई आपको पता है ना कि ये जब राजा अताउल मन्नान साहब ने बात खत्म की तभी मैं और शुहेब राजा ऊपर आए थे। आप तो गवाह थे, आप बैठे हुए थे ऊपर, और मैंने वो बात कभी भी नहीं करनी थी अगर अताउल मन्नान साहब जो पहले, हाँ हालांकि उन्होंने पहले भी क्रिटिसाइज तो शुहेब को ही किया है और हर दफा उस लड़के की तारीफ ही की है हर रंग से, और जब आपने बात की तो फिर उन्होंने कहा कि नहीं तुसी भी तो हुण इदां तां ना हुण करो, बिल्कुल ही ना सुहेब राजा नूं, यानी सुहेब राजा नूं तुसी ना करो, ओदी किसी ना किसी तरह दी तारीफ ना करो। हालांकि सुहेब राजा ने तो कुछ नहीं किया, ना गाली दी ना उसको बुरा भला कहा, ठीक है, वो किस बात पे माफी मांगे। तो इस पे मैंने फिर राजा साहब को मिसाल दी कि राजा साहब अगर ये बात की जाए, हालांकि क्यों इसके पीछे भी वजह है क्योंकि उस लड़के के इन अल्फाज पे नारा तकबीर के नारे लगे, उसके इन अल्फाज को डिफेंड किया गया और कहा गया ये गाली नहीं है। अफजल भाई आप जानते हैं, मैं आपको नहीं कहूंगा कि आप बोलें क्योंकि मैं समझता हूँ आप अच्छे आदमी, आप इसको सॉल्व करना चाहते हैं। उस लड़के के इन अल्फाज को डिफेंड किया गया है, जब इस पे एक्शन हुआ है राजा साहब उसके बाद बोले हैं, और जब बोले भी हैं तो इस ब्रॉड पे बोले हैं, और जो लफ्ज उन्होंने इस्तेमाल किया वो मैं यहाँ पे चला देता हूँ, देख ले उसमें कितने कुछ लड़के को उन्होंने क्रिटिसाइज किया। बिल्कुल नहीं किया, सिर्फ ये कहा कि ऐसे ऐसे, और उसने इसको ये करना नहीं चाहिए था, इसकी जरूरत नहीं थी, और शुहेब राजा जो है वो तो देखे ना, उसको भी माफी मांग लेनी चाहिए, उसको भी ये करना चाहिए। नहीं अफजल साहब तो ना उन्होंने डिफेंड करो मुफ्त, मैं सब कुछ सुन रहा था। ऊपर जाकर मैंने जब एंड पे जब ये बात मुकम्मल की, फिर एंड पे कहा, हालांकि मैं समझता हूँ जमात के तो नहीं है ये, लेकिन मैं समझता हूँ कि उस लड़के ने ये जाकर तो अपना कद बुलंद किया है। लफ्ज निकलवा लें अगर ये लफ्ज ये राणा साहब अगर आप ये रिकॉर्डिंग मैंने जो मुझे याद पड़ता है वो उन्होंने कहा था
कि उसने देखिए, अब नदामत जरूरी का है। इज़हार किया अपने किए अफजल भाई, इससे अफजल भाई, वो- हाँ, जी। अब रिकॉर्डिंग देखें, एक मिनट रुकिएगा जरा अफजल भाई, अब रिकॉर्डिंग जरूरी है क्योंकि मुझे पता है अफजल भाई भी एक ईमानदार आदमी है। अफजल भाई कोई रख रखाव नहीं करते, तो चूंकि अब अफजल भाई ये कह रहे हैं कि उन्होंने ये चीज सुनी है, बिलाल भाई वो मौकफ दे रहे हैं, वो भी अपनी जगह पर ठीक है, ठीक है, मगर चूंकि बिलाल भाई के मामले में वो राजा अत्ताउल मनान के अगेंस्ट एक पार्टी हैं, उसके अफेक्टी हैं, तो मेरे ख्याल से अफजल वड़ैच साहब की बात की हमें वजाहत के लिए रिकॉर्डिंग करवानी चाहिए। दैट्स वेरी फेयर। मेरी ब्रॉड सी मैं वजाहत दे दूं आपको थोड़ी सी। रिकॉर्डिंग बात सुने, नहीं बात तो सुन ले थोड़ी सी जी। बात ये है कि राजा अत्ताउल मन्नान साहब ने इस बात की कभी सपोर्ट नहीं की कि वो गए हैं। उन्होंने ये कहा कि देखें गलती हो गई, लेकिन ये बहुत बड़ी बात है कि उन्होंने माफी मांगनी। देखिए ये रिपीटेशन होगी नहीं, ये लफ्ज नहीं है, ये लफ्ज नहीं है, कद बुलंद करने का लफ्ज है। एक मिनट रुकिएगा बिलाल भाई, जी, जी। एक मिनट अगर आप बात नहीं करने देंगे तो फिर राशिद साहब एक मिनट रुके ना, नहीं मैं उसकी वजह बताता हूँ। देखें मेरे ख्याल राशिद से साहब आप जितने- उसकी रिकॉर्डिंग निकाल लें, वो आसान काम है। रिकॉर्डिंग हाँ, में बहुत ज्यादा डाउनलोडिंग में आसान। मेरा ख्याल है कुछ फ्यू मिनट्स लग जाते हैं कि चलिए, जी मैं दे दूंगा, मुझे जाना पड़ेगा उसमें बहुत ज्यादा। निकालने आधा बात पौना है, घंटा बाज़ औक़ात फाइल ले लेती है डिपेंडिंग अपॉन द लेंथ। मैं अभी घर में नहीं हूं ना, मैं इस जाऊंगा ना, जुमले तो को आज दे दूंगा हाँ, आपको कल। इस जुमले को, इस वेरी पर्टिकुलर जुमले को स्किप इसलिए क्योंकि मैं भी अब कंफ्यूज इसलिए हूं इस मामले में। मेरे लिए बिलाल हनीफ भाई भी निहायत काबिल एहतराम है, सुनने वालों के नजदीक भी अल्हम्दुलिल्लाह। अफजल वड़ैच साहब भी एक मोतदिल शख्सियत, मुनासिब बात करते हैं, बैलेंस करते हैं, तो जाहिर बात है वो भी काबिल एतमाद। आमिर साहब मुझे गलती लग सकती है, लेकिन 99.99% आई एम श्योर, ठीक हो डैम श्योर कि उन्होंने उसके बारे में जो तारीफी कलमात कहे हैं वो उसके नदामत के इजहार के जिमन में ये अल्फाज कहे हैं, जो मेरी जो मेमोरी 99.99% सर्व करती है। ठीक हो गया। अब आप में से किसी एक की भी तस्दीक मुमकिन नहीं है। जब नहीं, लोग बड़ी बात है, बड़ी बात है, तो बड़ी आपको बात मान है। लेना चाहिए। नहीं राशिद साहब, एक मिनट राशिद साहब, एक मिनट रुकिएगा। देखें आप वो चीज रिपीट करें, अजीम भट्ट साहब स्पेशल इसी टाइम के ऊपर कॉल का कहकर स्टेज पर आए, वो भी रिपीट करें। दैट डजंट मेक एनी सेंस कि हम पावर प्ले के थ्रू किसी इशू को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करें, रादर देन कि हम एविडेंस की तरफ जाएं जब हमारे पास टेक्नोलॉजी मौजूद है। अफजल वड़ैच साहब ने किस्सा मुख्तसर करके क्रक्स निकाल के रख दिया है, अब सिर्फ एविडेंस चाहिए। स्टेटमेंट सबकी आ चुकी हैं, अब रिपीटेशन ही होगा। 50 लोग जमात अहमदिया की तरफ से आके कहें नहीं जी राजा अत्ताउल मन्नान साहब ने ये कहा था, बात भी राजा नहीं है, ठीक है, एविडेंस के ऊपर एविडेंस पेश किया जाए। अब आप कह रहे हैं बात बड़ी मैंने एक सेकंड, मैंने ये बात पहले क्यों नहीं कही? मेरे दिल के अंदर जो बात है मैं चीर के आपके टेबल के ऊपर रखने लगा हूं। ये मैंने हर दफा जब आपने ये अल्फाज इस्तेमाल किए हैं, हर दफा मैंने अपने आप से ये बात की है कि दैट्स नॉट हाउ इट इज। मेरी कमजोरी कह लें, मेरी आपके साथ बायस कह लें, क्योंकि मैं आपके साथ हूं और मैं सुहेब राजा के साथ हूं। अल ऐलान खुदा की गवाही, ठीक है, मैं ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ सर, मेरा धड़ा है वे, मैं बिल्कुल उस तरह मैं न्यूट्रल अर्गिज नहीं है। अगर मैंने को कहता मैं न्यूट्रल हाँ सर, मैं नहीं न्यूट्रल इस तरह। मैं सुहेब राजा दे नाल हां, मैं बिलाल हनीफ दे नाल हां। मैं इस अपने बायस की वजह तो अपना मुंह बंद की रखा, लेकिन जिथे मैं फील करना कि एक अनफेयरली एक बंदे के बारे एक बयानिया जा रहा है और वो इन्नी दफा रिपीट हो रहा है कि इफ आई डोंट स्पीक एंड डोंट गिव माई टेस्टिमनी एज ए विटनेस, तो फिर मैं कुरान के उस हुक्म के खिलाफ हाँ कि जिहड़ी चीज मैं सुनी है ओदी मैं गवाही नहीं दे रहा। मोहम्मद रसूलुल्लाह दैट इज द ओनली रीजन। मैं अपने बारे में ਤੁਹਾਡੇ भी खिलाफ गल कर दी थी ते दूजियां दे भी खिलाफ गल कर दी थी। दोवे वाल सिर्फ एक मेरी रिक्वेस्ट सुन ले, मेरे दोवे वाल क्लैशन को कर दे। सिर्फ एक रिक्वेस्ट सुन ले। नहीं अफजल वड़ैच भाई, आपने जो किया है ना, सुबह भी जब मैं वहां से उतरा हूँ, जो फिर आपने बोला है, वल्लाही वो आपकी आला अखलाक का मुजाहिरा था। आपने जो किया, आपने अपने अखलाकियात के आला जो सिफ्त है उसको दिखाया। मैं उसके बिल्कुल खिलाफ नहीं, और मुझे खुशी हुई है कि आपने कहा कि मुझे ये नहीं करना चाहिए था। क्यों? क्योंकि आपको इसका मुकम्मल बैकग्राउंड नहीं पता था। आपको नहीं पता था कि उस लड़के के इस गाली देने पे, मेरे पास रिकॉर्डिंग मौजूद है दूसरे इसी मोबाइल में, मैं दिखा भी सकता हूँ। उस बच्चे को नारे तकबीर के नारे लगे, इस गाली को डिफेंड किया गया, ओके। लेकिन आज सुबह राजा अत्ताउल मन्नान साहब ने जो लफ्ज कहे, आप कहते उन्होंने ये नहीं कहा
मैं कहता हूँ ये कहा है एक दफा, सिर्फ एक मिनट राणा साहब, एक मिनट राणा साहब, एक मिनट राणा साहब, एक मिनट राणा साहब, जवाब नहीं मांग रहा ना, एक तो हर गल सवाल लगती है। सिर्फ एक राणा साहब, मुझे मेरी मुकम्मल होगी बात। एक दफा मुझे एक दफा वो रिकॉर्डिंग ला दें, सारा कुछ खुल जाएगा। अगर इंसाफ का तकाजा ये है, इंसाफ का तकाजा ये है, सुन ले, इंसाफ का तकाजा ये है राणा साहब, अगर ये बात नहीं की राजा साहब ने तो माफी मैं मांगूंगा। अच्छा, मुझे बात तो करनी, और आपकी ब्रॉड में मांगूंगा। अगर मेरे दलाइल गलत हो आप बिल्कुल उसको रिबटल कीजिएगा। मेरी देखिए, मेरी बात सुने। एक इल्जाम लगाया जा रहा है राजा साहब पर, ठीक है। अब हम 2 गवाहियां आपको पेश कर रहे हैं इस सिलसिले में, और बात यह है कि बिल्कुल राजा साहब ने, देखिए मैं हक सच की गवाही देता हूं, मैंने को राजा साहब से कोई रिश्वत नहीं ली हुई, या मुझे ये नहीं कि वो अहम दी हैं, या मैंने, ऐसी कोई बात नहीं। हक सच की गवाही होती है। उन्होंने कभी भी इस अमल को ये नहीं कहा जैसे कि आप पेश कर रहे हैं। आपको मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। मैं आपको मुझे भी जरा मैं कंफ्यूज, बात कर लेने दें, पूरी बात मुकम्मल कर लेने दें। राशिद साहब, एक जुमला मेरी तरफ से ले लें, एक जुमला मेरी तरफ से ले लें, फिर तबसरा मुकम्मल कीजिएगा। देखें, मैंने भी आपको आपके थोड़ी देर पहले एक अहमदी भाई आया था, मैंने बताया था राजा अत्ताउल मन्नान से मैं नहीं एक्सपेक्ट कर रहा था कुछ, मगर कंफ्यूजन ये हो गई है कि जब से आपने बहन का रिश्ता देना के ऊपर जो बिलाल हनीफ के साथ उसने रवैया किया ना, उसके बाद मैं उससे कुछ भी एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि वो कुछ भी कर सकता है। सीधी सी बात। चलिए ठीक है, मुझे बात मुकम्मल करने दें। इज्जत करते हैं हम, आपकी इज्जत करते हैं, हम सब की इज्जत करते हैं, मगर एविडेंस हमारी टॉप प्रायोरिटी है। एविडेंस के बगैर किसी की कोई गवाह है हमारे पास। सिद्धू जट साहब भी आगे, उन्हें ले ऊपर गवाही देंगे। मेरी बात सुनो सिद्धू, लो मेरी बात सुने जी, मेरे दलाइल मुकम्मल कर लेंगे। यानी हम अफजल वड़ैच साहब की गवाही जो हमारे मुसलमान भाई हैं उस पे कह रहे हैं एविडेंस दें, आप हमें कह रहे हैं सिद्धू साहब जो कि जमात। अच्छा, मुझे मेरी बात प्लीज मुकम्मल कर लेने दें, खुदा बात। मेरी दलील ये है कि इल्जाम आपकी तरफ से आ रहा है, उसका एविडेंस भी देना आपका फर्ज है, पहली बात, ठीक है। उसका एविडेंस देना, उस इल्जाम को प्रूव करना, वो आपका फर्ज है, ना कि हमारा फर्ज नहीं है। हम तो सिपाही हैं, मैं तो वकील सिपाही हूँ राजा साहब का, आप नोट कर लें इस चीज को। और हक सच का मैं वकील सिपाही हूँ। उन्होंने ऐसी कोई बात नहीं की। 3 गवाहियां हमारे पास मौजूद हैं। अगर आप इस चीज पर नहीं होते तो देखिए हम एविडेंस आप दे दें। ये अब गेम खेल रहे हैं, ये अब गेम खेल रहे हैं। और दूसरी बात, नहीं गेम नहीं, अगर मेरी बात सुने, अगर वड़ायत साहब मुझे कहते हैं कि मैं इनको रिकॉर्डिंग दूं तो मैं रिकॉर्डिंग दे दूंगा, और रिकॉर्डिंग देने के लिए मुझे 1 दिन का टाइम चाहिए होगा। ठीक है, टाइम बचाएं, रिकॉर्डिंग ले आएं, बस गवाहियों की जरूरत इसलिए नहीं है। जो मैंने दलील दी है, देखें बिलाल भाई, आप इस बात को सोचें, इल्जाम आपकी तरफ से आ रहा है, सबूत आपके जिम्मा है। क्या हुआ? अब आप या तो मुझे प्राइवेट में करके कोई 10-12 नहीं, फर्क है, जस्ट नो जोक कह रहा हूँ। फर्क है दोनों तरफ से। देखें, अगर आप ये कहें दोनों तरफ से दावा जाती आ रहे हैं, गवाही यहाँ पर इसलिए वो माना नहीं रखेगी कि रिकॉर्डिंग का हर बंदे के पास सबूत मौजूद। रिकॉर्डिंग तो हर बंदे के पास होती है। जिनकी रिकॉर्डिंग में पूरी बात सुननी पड़ेगी। पहले स्याक क्या था उसका? 6 घंटे की लाइव है मेरी, 6 घंटे की। नहीं, 6 घंटे की लाइव का मैं हल आपको बताता हूँ ना। 6 घंटे की लाइव को जब आप वीडियो डाउनलोड करेंगे ना, आपके पास लैपटॉप है, आप लैपटॉप के अंदर उसको फास्ट फॉरवर्ड करके आगे चले जाएं, कोई दिक्कत नहीं है। उस स्पेसिफिक पॉइंट पे कहा ना, उसका स्याक तो उसका मतमे नजर पीछे भी होगा ना, जिस बारे में उन्होंने कहा। बिल्कुल कहा होगा। जब से बिलाल हनीफ एंटर हुए हैं, राजा तालमना से गुफ्तगू शुरू हुई है, वहां से 2 मल्टीप्लाई की आप स्पीड पर चले। मैं ट्राई करूंगा अभी इस बात मेरे जाने से, मेरे ब्रॉड पे जाने से पहले जो राजा तालमना साहब बात करे थे उसे सुना दिया जाए। बस ठीक है, बस ठीक। दूसरी बात ये है, देखें, मेरा ख्याल है कि हम में इतनी ज्यादा, मैंने भी आपसे माजरत कर ली, डिसेंसी से बहुत सारे मसाइल हल हो गए। एक डिसेंसी का मुजाहरा आप भी करें, ये फोटो हटा दें तो बेहतर है। नहीं, वो ले आए ना उनको, राजा साहब को। ये देखें, ये अब आप लोगों की तरफ से फिर ज्यादती हो जाएगी। मैं कह रहा हूँ जब मैं माफी मांगने को तैयार हूँ तो आप मुझसे माफी नहीं मंगवाना चाहते? मुझे भी जरा मौका दे। अफजाल भाई ने जो लफ्ज कहे हैं ना, वो मेरा दिमाग जो है ना इतना काम करता है। मोहब्बत में मैं किसी की चुप रहूं तो ठीक है। अफजाल भाई ने कहा कि आई डिड नॉट हियर दोस वर्ड्स, यही कहा अफजाल भाई आपने? अफजाल भाई की बात में यकीन है, बताएं मुझे उनकी जी, यकीन है ना मेरे। हाँ, बस दैट्स इट। और इनका ये हुस्न ज़न है कि राजा साहब ने ये बात नहीं की होगी। क्या यकीन है? तो आप कहते हैं कि उन्होंने नहीं कहा होगा ऐसा। वो कह रहे हैं मैंने वो लफ्ज सुने नहीं।
वो वो आपके कह रहे बंदे, मैंने उन्होंने कहा मैं आपकी तरफ उन्होंने हूँ, कहा आप एज अपना पर गवाह है, उन्होंने देखिए हमारी राशिद साहब तरफ ऐसे नहीं, वड़ैच साहब कह रहे हैं, वड़ैच साहब कह रहे हैं कि मैंने 85 बार ये चीज सुनी है तब मैं स्टेज पे आया हूं ये सोचकर कि एज पर द बेस्ट ऑफ माय नॉलेज मुझे तो ये चीज याद नहीं है। ये है उनका आर्ग्यूमेंट। अगर अफजाल साहब जैसे बंदे उनकी गवाही दे रहे हैं हक में कि उन्होंने वो ऐसा गवाही- नहीं कहा, तो फिर भी भाई, मान लेना देख- चाहिए, मुझे शराफत मेरी का बात तकाजा सुनो। है। अफजल साहब जो बात कर रहे हैं, हमें अफजल साहब पर ट्रस्ट है। अब बात यहां पर आई है कि वो मौकफ आपका है। मुझे हम लोगों के लिए कंफ्यूजन ये बन गई हुई है कि राजा अताल मन्नान साहब ने आपने बहन का जो रिश्ता देना है, इसके ऊपर बिलाल हनीफ साहब के साथ जो तरीकाकार इख्तियार किया है वो किसी तौर पर भी एक शरीफुल नफ्स अमर साहब यही और मुझे इज्जतदार आपसे आदमी का इत्तेफाक तरीकाकार ही होता है। नहीं है। आप ये येलो चीज लाते हैं ना बीच में, ना लाया नहीं करें प्लीज। तो आप क्यों ला रहे हैं? यही तो मैं लोगों के सामने रखना चाह रहा हूं कि आप अगर हमारे साथ येलो जर्नलिज्म करने की कोशिश करेंगे तो हम आपको पर्पल कर देंगे, आपके जर्नलिज्म को, ठीक है ना? हाँ, आप हम कर आपके देंगे, जर्नलिज्म को पर्पल करेंगे ना। आप नहीं कर पाएंगे कभी भी। नहीं वो हमें कर दिया हमने, जरा- कर दिया। जरा- टाइटल जरा- आपके सामने लगा हुआ है, जरा आपने बहुत- ऑडियो निकालनी है, ऑडियो से ये चीज साबित होगी। अजीम भट्ट साहब भी मौजूद है, उनको मौका देते हैं। अलबत्ता दो टोक ये बात यहां पर खत्म होती है, आप रिकॉर्डिंग ले आए, उससे पता चल जाएगा। बहरहाल रिकॉर्डिंग आने के बावजूद ये चीज तब्दील, जैसे हम ही मुजरम है और हम ही उसका सबूत पेश करें अपनी बेगुनाही मुद्दई का। आप है ना, इस मुद्दई किताब आप में है, लिखा हुआ है मुद्दई आप है ना। कि जो मुल्जम है वो ही अपनी बेगुनाही का सबूत लेकर आए। कौन सी अदालत, कौन भाई सी भाई चीज में भाई लिखा आप हुआ है? यार, ये कुछ तो आप बात इंसाफ करें। ये बात राजा उताल मनान साहब कर रहे होते तो बात समझ आती थी, ठीक है। हम एज एन ऑडियंस ये बात कर रहे हैं, आप आके उनका मुकदमा लड़ रहे हैं, राजा उताल मनान साहब को ले आए। नहीं हूँ मैं, उस ब्राड का होस्ट था और मैं एज ए उनके वकील से आप ये अगर बात होस्ट है तो फिर रिकॉर्डिंग लो, बहुत अच्छे। तो फिर तो मेरे ख्याल से फिर तो अफजल वड़ैच साहब को भी हम कहेंगे आप प्लीज लस्सी पिए, मीठी वाली, हल्की सी नमकीन, आप रिकॉर्डिंग निकालें। ये कह सकते हैं कि अच्छा सच ਬਾਲ जानने के ਸਿੰਘ लिए- ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸੇਮ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਪਲੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ ਅੱਜ ਆਪਣੀ ਬਰਾਡ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। नहीं, वो मोस्टर भाई जो हैं उनके पास वो रिकॉर्डिंग है जब मैं गया था, और जब राजा साहब ये बात कर रहे थे तो तब मैं ऊपर नहीं था। आपको याद होगा जब मैं और सुहेब राजा ऊपर, की बात है, बता सकते हैं बिलाल साहब किस वक्त की बात है वो? मॉन्स्टर राजा भाई से साहब- कोई रब्ता नहीं है, कोई हो सकता? राजा साहब आज सुबह की बात, मुझे अब एग्जैक्ट टाइम तो याद नहीं है, लेकिन एक मिनट रुके, अब सुनूंगा। ठीक मैं है, आपको ठीक है। बता देता हूं। मास्टर भाई का कोई रब्ता भाई, करके उन्हें पाकिस्तानी तकरीबन 10 बजे का टाइम था, 9 से 10 बजे का टाइम था जब ये पाकिस्तानी बात टाइम। हुई है ना, मेरी पूरी ब्राड 7 घंटे चली है। राणा 7 साहब, राणा घंटे में साहब, ढूंढना ये राणा साहब, कहते हैं कि रूई में से सुई तलाश करने राणा की साहब, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਪੀਟੀਸੀਐਲ ਦਾ ਨੈਟ ਤੇ ਲਵਾਇਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਰਿਕਾर्डिंग ਨੇ ਜਦੋਂ देखिए ਸੁਣ ਲਓ, बात सुन ये लो आ ना। रही है, हमें इतना ਬਈ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਦਾ ਖਲਾਰਾ ਨਹੀਂ ਪਾਈਦਾ, ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮੇਟੀ ਲੈ। उस रिकॉर्डिंग उसका बेगुनाही का सबूत भी हम लाए। वो होस्ट अगर बात को यार आपके लिए बात, अगर बात को घुमाना हो ना राणा साहब, तो आपको नहीं पता मेरे पास 100 तरीके हैं। मैंने तो यहाँ पे कोई गाली नहीं दी, मैं तो सवाल देख के बैठा हुआ हूँ कि क्या ये गाली देना है जायज है या नहीं। तो अब क्या मैंने गाली दे दी जान? मैं भी बात को घुमा सकता हूँ, लेकिन मुझे पता है राजा साहब ने मुझे ये लफ्ज नहीं कर रहा बिलाल भाई, मैं इनकार नहीं कर रहा, बहुत शुक्रिया। मैं कह रहा हूँ कि मैं ढूंढूंगा, मैं तो बस ठीक है, ढूंढूंगा, फिर मुझे किस्सा फुल स्टॉप करें ना जी। जरूर दे दूंगा यार किसी राणा साहब अब वक्त भी तो बचाए ना, जब रिकॉर्डिंग आएगी फिर अगली बात होगी। एक पॉइंट तो क्लियर हो गया कि राजा ताल मनान साहब ने बद कलामी की जो है, आप ये तो क्लियर हो दे गया। रहे हैं ना, मेरी बात सुने, जो इंप्रेशन दे रहे हैं जय जी लेकर आए, इसका मतलब हम पर ही इल्जाम है। नहीं और नहीं, हम मैंने ये नहीं कहा, ये बिल्कुल मैंने ऐसे नहीं कहा कि जाओ जी लेके आओ, नहीं, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, ये हम्बल सजेशन क्या है। लिख रहे हैं राशिद साहब? अंसर रजा का लाइव मुनाजरा चल रहा है इन, ओ सॉरी मैं नहीं आगे बढ़ सकता जी। राशिद साहब, अंसर रजा का लाइव मुनाजरा चल रहा है, इन मिर्जाओं को छोड़कर आ जाए। ठीक है जी, चलें जी आगे बढ़ते हैं। ठीक है जी, बिलाल हनीफ भाई, मैं इजाजत लेता हूं सर, प्लीज आप जारी रखिए, ये जिस तरह आप मुनासिब समझें। अफजल वड़ैच साहब, थैंक यू सर। अच्छा बिलाल साहब, अगर मैं भी इजाजत चाहूंगा अमर साहब, जज़ाकल्लाह। बिलाल साहब, अगर मैं राजा साहब नो रिक्वेस्ट करा कि इत्थे आ जान जी, ते तुसी दोनों डायरेक्ट आपस दे विच इस मामले नु रिजॉल्व कर लवो। अफजल भाई एक चीज है जी, मैं चाहता हूँ, मैं इस तस्वीर को हटा देता हूँ, मैं किसी इसको नहीं लगाऊंगा, आपके एहतराम, सिर्फ आपके एहतराम। ये राणा साहब आपसे, क्योंकि होस्ट है, होस्ट होता है न्यूट्रल, इनको पता है कि जब ये मेरे पास आए हैं मैंने कभी भी इनके साथ कोई ज्यादती नहीं की।
राणा साहब के साथ। ये ब्राड में कोई ज्यादा, हाँ, ये न्यूट्रल होते हुए जैसे मैं न्यूट्रल होता हूँ, ये आपको या खुद वो वीडियो जो है मुकम्मल उसको डाउनलोड कर लें, उसके अल्फाज जो हैं वो हमें सुना दें। उसके बाद राजा साहब जो अफजल वैश भाई आप और आमिर हक भाई फैसला कर देंगे वो मुझे मंजूर है, क्योंकि आप मेरे बड़े। अच्छा, इन द एब्सेंस ऑफ वीडियो, ऑडियो या वीडियो, अगर राजा साहब अपना बयान अल्फी दे दें कि उन्होंने की किया है, तो क्या मैं भी अल्फी दे दूंगा। ठीक है, तुसी दोनों तो फिर वो एक के ऊपर गुनाह चला जाएगा। मैं ये नहीं चाहता, मैं इससे बचना चाहता हूँ, बचाना भी चाहता हूँ। सिर्फ वो रिकॉर्डिंग चल जाए तो वड़ैच साहब, जब मैं कह रहा हूँ कि मैंने अगर ये ज्यादती की सारा दिन करके, तो मैं खुद माजरत करने को तैयार हूँ। इसमें वड़ैच भाई इस पे ऐसे करते हैं, मैं बताता हूँ जी इसका सोल्यूशन। जी राशा साहब एक मिनट कर लेते हैं। मेरे ख्याल से अफजल वड़ैच साहब ने बड़ी माकूल बात कर दी है, और मैं समझता हूं कि अगर उन्होंने कहा है तो ऑब्वियसली वो मैंडेट रखते हैं कि वो पुल करेंगे राजा साहब को इस डिसेंट डिस्कशन के अंदर। ये डिस्कशन हो जाएगी 1-on-1। इसमें हो ये जाएगा, ऑडियो एक तो एविडेंस के तौर पर निकला है ताकि कोई भी गुनाह से बच जाए, गलतफहमी से, बदगुमानी से बच जाए। उसमें यह होगा कि बिलाल हनीफ भाई ने कहा है कि अगर ऐसी चीज़ निकल आती है जो मेरे दावा और मेरे मौक़िफ़ के खिलाफ है तो मैं माजरत कर लूँ। तो एक माजरत बिलाल हनीफ साहब की ऑडियो की सूरत में हो जाएगी, और एक माजरत जो है वो राजा ताल मनान साहब की हो जाएगी जो उन्होंने बद कलामी इनसे की है। ठीक है जी, और जो इनकी बहन के हवाले से जो उन्होंने सवालिया निशान रखा था पूरी नेकनी थी, उसके बाद जो राजा साहब ने बद कलामी की है, तो एक माजरत राजा ताल मनान साहब की हो गई, ऑडियो चलने की सूरत में एक माजरत बिलाल हनीफ साहब की हो गई। मेरे ख्याल से बड़ा बैलेंस हो जाएगा ताकि दोनों तरफ से मामला क्लियर हो जाए। ये मेरी राय है जी, ताकि बदगुमानी दोनों तरफ से ना रहे, और सिर्फ दोनों बात करें ना, कोई तीसरा बंदा ना शामिल हो। शायद अफजल साहब बैठ लें जी, अफजल साहब मॉडरेट करना चाहें वो बैठ दें, बाकी हम में से कोई भी ना होता कि किसी को देख के इश्तिहाल ना आए। हाँ सिंपल, ठीक है। अच्छा बिलाल साहब जे एदे च हुण वीडियो ऑडियो दी प्रेजेंस कह रहे हो अमर साहब के मस्ट है। अफजाल भाई अगर ये ऑडियो ना निकली, सुन लें, अगर ये ऑडियो ना निकली तो मुझे पता है हम इस टिकटॉक के माहौल को, मैं उम्र में छोटा हूँ लेकिन मैं इस माहौल को जानता हूँ। मुझे पता है कि यहाँ पे क्या होगा। यहाँ पे ये होगा कि देख उसने तो ये बात दब जाएगी। ठीक है, मैं चाहता हूँ एक दफा, सिर्फ एक दफा, जो भी दूध का दूध पानी का पानी, जब एविडेंस मौजूद है जी। तो अच्छा मास्टर दे नाल ਤੁਹਾਡਾ राब्ता नहीं है कि मास्टर को फाइल लीजिए? नहीं, उनके पास वो रिकॉर्डिंग नहीं है वो वाली राजा साहब। वो है जो मेरे पास जो जब मैं बैठा था ना, वो वाली है जो पहले वाली है, वो नहीं पहले वाली है। नहीं बड़ाच भाई ऐसे कर लेते हैं ना, देखें मेरे ख्याल से मैं जज आपसे कह सकता हूँ अदरा तफन्नन लाइटर नोट पे बात कर रहा हूँ कि वीडियो निकालने के लिए जो उसका खर्चा होगा और जो मुआवजा होगा, क्या वकील इस्तिखासा वो पे करेंगे? इतनी देर नु राणा साहब वीडियो वैसे डाउनलोड हो भी जानी। मैं बाहर हूँ, बहुत दूर हूँ अफजाल साहब, बहुत दूर। नहीं तो फोन से हो जाएगी ना डाउनलोड? नहीं, फोन से नहीं होगी, यहाँ मेरा बहुत नेट स्लो है। मैं बिल्कुल, आप मेरी बात का ट्रस्ट रखें, अगर आप मुझे हुक्म करेंगे, यकीन करें, मैं आज रात जाकर घर तो मैं निकाल के करें, वो लाजमी करें राशिद साहब जी, लेकिन मैं अभी नहीं दे सकता, मैं बहुत माजूर देखिए बंदे की। नहीं कोई बात नहीं, अभी रहने दें। अभी तो वैसे भी हम लोग कह रहे हैं कि बात कंक्लूजन पर निकली है। देखें पता क्या बात है, राजा ताल मनान साहब जो हैं एक आम अहमदी की तरह उनका एक रुतबा नहीं है, उनको 4 लोग मानते हैं, इज्जत करते हैं, और उनका एक मकाम है। तो यही वजह है कि आप लोग भी इधर ही बात चाह रहे हैं कि उनकी तरफ से ये धब्बा या कुछ स्टिग्मा है वो ना रहे। तो उसका हल ये है कि आप चूंकि होस्ट हैं, होस्ट की जिम्मेदारी ज्यादा बन जाती है कि वो सबूत फराहम करने में मदद करे। तो ये चीज है, तो इंशाल्लाह वो हो जाएगा। क्योंकि होस्ट न्यूट्रल होता है, होस्ट की कोई पार्टी नहीं होती। हाँ ये चीज मैं आपको गवाही भी तो दे रहा हूँ, सच्ची गवाही कि उन्होंने ऐसा। राणा साहब मैं माजरत करूंगा, आप मैं ऐसे रिक्वेस्ट करता हूँ एक दफा वो रिकॉर्डिंग ला दें। चलो नहीं, यहाँ बुला लें, मेरी बात नहीं, ये भी एक अच्छा मामला है। खुद आके भी राणा साहब रिकॉर्डिंग दे उत्ते हुण गल जा पई है, रिकॉर्डिंग तुसी पुल कर लवो ते ए जिस टाइम कल स्केड्यूल कर लेने, क्योंकि इम्तियाज साहब दा मुनाजरा भी है, ते अंटिल देन तुसी बराड़ तो बंद करनी बिलाल साहब। ये जी चलो ठीक है। अगर अफजल भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जनाब, कैसे अफजल भाई, क्या हाल है? ठीक है, शुक्र। मैं आपसे एक सवाल करने वाला था लेकिन अभी मैं खामोश हो जाऊंगा, और ऑडियो आने के बाद जब ये एविडेंस आ जाएगा तो फिर मेरा एक क्वेश्चन है वो आपसे है। सही है, ठीक है, ठीक है। मेरे दिल में जो है, अगर वो गलत बात साबित हुई तो मैं उस पे आपसे माजरत करूंगा,
नहीं, और अगर पूछ ले नहीं वो मैं अभी नहीं पूछूंगा क्योंकि वो अभी मौके की मुनासबत नहीं है। सही है, ठीक है, क्योंकि फिर ये अगर वो जो आप बात करना चाह रहे हैं और जो राशिद राणा साहब कह रहे हैं, फिर तो ये सारा मामला ही गलत हो जाता है ना कि फिर तो ये जो पिक्चर लगाई है हमने सारा दिन, जिसके ऊपर जो मुखालफत की है, फिर तो इसके ऊपर हम सब बिलाल भाई के साथ होके माफी मांगेंगे, क्योंकि बिलाल भाई ने जो ये सब हम इस काम के अंदर शरीक है। जैसे कमेंट साहब ने बात की है तो वैसे हम भी इस काम में शरीक है, हम भी माफी मांगेंगे सबसे जिधर कहेंगे। तो अगर वो ना हुई, अगर जो बिलाल भाई कह रहे हैं जैसी वो जो बात वो कर रहे हैं वही बात हुई, तो फिर मेरा एक सवाल आएगा आपके ऊपर। नहीं, सवाल नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं, अफजल भाई पे कोई सवाल नहीं आता। हम अफजल भाई कोई हुटिंग नहीं करेंगे। आक साहब मैं जिवें दी गल कीती है ना, मैनू नहीं पता तुहाडी उम्र कितनी है, कितनी उम्र है वैसे तुहाडी आक साहब? मेरी 40 इयर्स है। 80 साल उम्र गुजारन तो बाद भी कोई बंदा लै आया जे जेड़ा अपने खिलाफ गल करे बंदियां च बैठ के, जेड़ी मैं गवाही दी है ना वो अपने मैं खिलाफ दी है गवाही। ये तुसी गौर नहीं फरमाया सर, बिल्कुल तुसा गौर नहीं फरमाया। दुनिया दे सर मेरी गल सुन लो, दुनिया दे बंदा वेख्या जी अज तक किसी नूं मिले हो जिन्हें कदी अपने खिलाफ गवाही दी हो? जदों मैं कहा है ना कि जिन्नी बारी भी बिलाल साहब ने यह फिकरा बोलिया है, मेरे जमीर ने मैनू कहा है कि राजा उताउल मनान ने एक गल और कॉन्टेक्स्ट विच कीती है, यानी कि उस मुंडे ने जिहड़ी नदामत दा इजहार कीता है। मैं फिर भी इस गल बिलाल साहब दी नूं करेक्ट नहीं कीता। करेक्ट क्यों नहीं कीता? कि मैं बेईमानी कीती है। बेईमानी की कीती है? क्योंकि मैं धड़ा मल्ले है। धड़ा किदा मल्ले है? बिलाल हनीफ दा ते सुहेब राजे दा मैं धड़ा मल्ले है। मैं उन्हां दे नाल हां ते हुण राजा उताउल मनान मैनूं समझ रहा है कि मैं तो बड़ा न्यूट्रल आदमी हां, ते मैं तुहानूं पब्लिक विच दस रहा कि राजा साहब मैं न्यूट्रल नहीं जे, मैं इन्हां मुंडिਆਂ दे नाल रलिया जे, तुसीं मैनूं न्यूट्रल समझ रहे हो। ये मैं अपने खिलाफ गवाही कितनी वड्डी दे दी कि जेडे लोग मैनू समझते हैं ये बड़ा न्यूट्रल आदमी है, मैं अपने सिर दे विच लितर नहीं मार तक मैं न्यूट्रल नहीं हां। यार किस किस्म दे और सर गल सुन लवो, किस किस्म दे तुसी लोग हो, किस किस्म दे तुसी लोग हो कि एक बंदा अपने आप नू चौराहे दे विच बेइज्जत करने वास्ते भी तैयार है, हक दी गल करने वास्ते, ते तुसी मैनू जुत्तियां मारना चाहते हो। इसके बावजूद हू द हेल आर यू? मैं अपने ज़मीर की गवाही देनी है, अगर वो गलत गवाही है तो मैं गलत हो जाऊंगा। आई डोंट ओ अपॉलॉजी टू एनीबॉडी एक्सेप्ट अल्लाह सुब्हानहू व तआला। मैं अल्लाह नू माफी जड़ी ओ करांगा, तुहानू नहीं। तुसी मेरे खिलाफ बराडा लाओ या मेरे घर दा जाके बुआ पट दिओ सर जी, तुसी वड़ाइश नू नहीं जानदे, तुसी वड़ाइश नू वेखिया नहीं, मिले नहीं ते मेरे काम दा तुहानू पता नहीं सर। मैं व्हाइट हाउस दे सामने खलो के गिरफ्तारी तक दे देना बादशाह, जिथे लोगों की टट्टी निकल जाती है। मेरे दोस्त का बच्चा गिरफ्तार हो गया सी, मैं कला FBI के सामने अदालतों के मुकदमे भुगतदा रहा, वकीलन सारी कम्यूनिटी छड़ गई सी। मैं तरले किते सन लोगों के नाल खड़े हो जाओ, मासूम बच्चा है। उन्हें कहा ना वड़ाई तू पागल है, तू अपने बच्चे भी मरवाएगा, तू खुद ही मरेगा। अमरीका च कोई FBI के सामने नहीं खलोंदा। ओ हक साहब तुसी मैनू नहीं जानते, पुत्र हो मेरे साथ, तुसी निके हो जे। अच्छा चलो आख दी गल जदों कीती हो जे ना ते मैनू दस्सिया जे आके, ते वड़ाई दी टक्कर दा बंदा भी लाया पिया जे नाल गल करदे हो। मेरी गालां कढनी आसान ने, जिन्नियां तुसां गालां कढियां ने। और मेरी गल सुन जवान, तू मेरिया मावा भैनों नू गालां कढ रहे हैं इत्थे जिहड़ियां तू थल्ले लिख रहे हैं। बिलाल हनीफ भी मेरिया मावा नू गालां कढ रहा है, भैनों नू गालां कढ रहा है ते बच्चियां नू गालां कढ रहा है। ये सारियां लजना मेरिया मावा ने ते भैनां ने। पाकिस्तान दी हर औरत मेरी मां ते भैन है, भावें वो चिकले दे विच काम क्यों नहीं कर रही। तुहाडा ज़मीर मर गया है, मेरा ज़मीर जिंदा है। मैं हर औरत नू ओन करना, हर औरत नू अपनी मां भैन ते बच्ची समझना, भावें कोई चिकले दे विच काम क्यों नहीं कर रही। तुसी तुहाडे च गैरत मर गई, तुहाडे च इस्लाम मर गया, तुसी मुसलमान है ही नहीं। गल कर रहे हो तुसी, मुसलमान किसी भैन धी नाल किस तरह गल कर सकता है? किन्ने तुहानू इख्तियार, केड़ा खुदा तुहानू अलाउ कर रहा है? और खुदा मेरा खुदा नहीं जेड़ा तुहाडा खुदा है। ये मैं गल डंगे दी चोट ते कहांगा, जिंदाबाद है। बेज़मीरी दी इंतहा हुंदी, तुसी लजना दे नाम उत्ते औरतां दे नाल इस लेवल दी गलाजत करो। Who the hell are you? बेहतरीन, चलो वड़ाई साहब जबरदस्त हो। मैं बिलाल साहब दी बिलाल नू एहतजाजन छड़ के गया, मैं इन्हां नू मैसेज भी WhatsApp ते कीता है ते ए इस्लाम नहीं है। बिलाल साहब मेरा मैसेज तुसी पब्लिक कर रहे हो,
मैं तो लिख के WhatsApp पे कर लिया लाल साहब, दिस इज नॉट इस्लाम, एक ड्रामेबाजी हो रही है, एक पखंड हो रहा है, दिस इज कॉल्ड पखंड। अच्छा वड़ा साहब रिलैक्स भी तो होईदा, की हो गया, की होया रिलैक्स? ਤੁਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੇਖੇ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਸਰ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੇ ਨਹੀਂ। बिल्कुल तुसी हो वड़ा साहब, तुसी हो, रिलैक्स हो जाओ सारू। ऑफ कोर्स मैं अमल के नाल साबित कर रहा कि मैं मुसलमान हां यार। तेरी सर मैं दुश्मन तू तो सानू सारे नु पै गया भाई। भाई रिलैक्स ना यार वड़ा साहब, रिलैक्स प्लीज, पानी पियो, एडा गुस्सा करना नहीं, शैतान होता है गुस्सा करना नहीं मेरा भाई, रिलैक्स। मुसलमान भाई दा जे ऐ समझो कि तुसी गुस्सा भी कर लो, सब कुछ करो, साडे सिर अखां ते साडे वड्डे भाई हो। अली हक भाई ने तुहाडे अगे गल रखी, तुसी ट्रिगर हो गए, गुस्सा कर गए, रिलैक्स हो जाओ। मैं तुहानू इस दुख दे विच नहीं वेख पा रहा सा, मैनू बड़ा दुख होया। अली हक भाई नू मैं रोक दिता इस करके क्योंकि मैनू पता है वो भी जवान ने और जहरी गल है टिकटॉक के उत्ते बहंदे ने, साडा मामला और है, असी टिकटॉक ते आना नहीं, हमने नहीं गाली देनी थी इनको, बिल्कुल भी नहीं देनी। अगर देनी होती तो हम तो सुनते हैं इनकी बात, सुनते रहे। अफजल वड़ैच साहब हमारा ये काम नहीं है। ये गालियां ताहिर अमजद साहब को निकाली हैं उनके नौजवानों ने, राना राशिद साहब को निकाली है उनके नौजवानों ने जी, सफिया साला को निकाली है उनके नौजवानों ने, और मियां साहब को निकाली है उनके नौजवानों ने। हमने अफजल साहब को गाली का जवाब देना है, अगर ये कुछ बुरा भला देंगे अपने। अफजल वड़ैच साहब चूंकि मैं मैं म्यूट करता, मैं नहीं देख पा रहा था लाइव। एक बड़ी एज का आदमी है, काबिल एहतराम है, मुअतदिल आदमी है, मुनासिब आदमी है। अली हक भाई को मैंने इसलिए रोक दिया, मैंने कहा कोई बात नहीं भाई ठीक है, वो भी मुस्कुराए हैं। उन्होंने अली हक भाई ने जो बात की है ना, मेरी नजर में गलत बात नहीं की, वो उनका हक था, मगर हमने उनको रोक दिया। बिलाल भाई ने भी कहा, मैंने भी कह दिया यार कोई बात नहीं, अफजल भाई ने बात कर दी, कोई ऐसा मसला नहीं, अल्लाह खैर करे। मगर याद रखें जब कभी ये अफजल वड़ैच साहब ये मुसलमान हो हल्का यारां तो ब्रेशम की तरह नरम, रज़्म हक बातिल हो तो फौलाद है मोमिन, ठीक है। तो एक मोमिन की सिफ्त कुरान ने अशिद्दाउ अलल कुफ्फार रुहमाउ बैनहुम की बयान की है, इसके बरअक्स नहीं, ठीक है। जहां किसी मुसलमान को गलती करता देखें आप उस पर तनकीद करने का हक रखते हैं अगर आप मुनासिब समझते हैं, मगर वो क्या है मैं पता है मुझे क्यों उतारना पड़ा है अफजल वड़ैच साहब को? मुझे ये डर था कि मुझे इनकी सेहत की परवाह है, और ये मेरे भाई हैं यार, बड़े अच्छे आदमी हैं। अब जफर का शेर सुनिएगा अफजल वड़ैच साहब, अगर आप सुन रहे हैं जफर का शेर। जफर कहता है कि जफर आदमी ना उसको जानिएगा ख्वा कितना हो साहिब फहमो ज़का, जफर आदमी ना उसको जानिएगा ख्वा कितना हो साहिब फहमो ज़का, जिसे ऐश में याद खुदा न रही, जिसे तैश में खौफ खुदा न रहा। अगर आपका गुस्सा एक ऐसी जगह पर जा रहा है जिस जगह पर बजाय इसके कि आप प्रोग्रेसिव कर सकें, उल्टा डिस्ट्रक्टिव सोच हो जाए, नुकसान हो जाए, तो अफजल वड़ैच भाई पानी ब्रेक लें, पानी पिए, रिलैक्स करें, कोई टेंशन नहीं है। आपके अपने भाई हैं, अली हक भाई हैं, वो माशाल्लाह दिल बड़ा है उनका, बिलाल भाई हैं, बड़ा दिल है, कोई मसला नहीं, अल्लाह खैर करे जी। अस्सलाम वालेकुम। आमिर हक भाई नहीं हमारे भाई हैं, अफजल भाई कोई बात नहीं, वो हमारे से बड़े हैं। अगर उन्होंने मेरे पे निकालना था, चले अल्हम्दुलिल्लाह उनका जो अंदर था वो बाहर वो निकल गया, मेरे पे निकल गया तो अच्छा हो गया। नहीं कोई बात नहीं। एक मिनट की इजाजत दे दें प्लीज, एक मिनट छोड़े अफजल भाई को एक मिनट, सिर्फ एक मिनट की इजाजत मुझे दे दें। आमिर हक भाई मैं कलमा पढ़ के, कलमा गो मुसलमान हूं, मैं कलमा पढ़ के कहता हूं कि इधर हमारे एक मुसलमान भाइयों की ब्रॉडें लगती हैं, उधर ये भाई को गालियां दे रहे थे और मैंने ऊपर चढ़ के उनको मना किया कि वो अफजल वड़ैच, वो कहते हैं कौन जानता है उसको, मैंने कहा वो हमारे सामने बैठ के रद्दे कादियानियत पे काम करते हैं, वो कलमा गो मुसलमान है, वो हमारे मुसलमान भाई हैं और हमारे सर का ताज हो आप सब। अगर उन्होंने मेरे साथ की है कोई बात नहीं, अल्लाह उन्हें जज़ाए खैर दे, अल्लाह उन्हें जिंदगी भी दे, तंदुरुस्ती भी दे, जज़ाकल्लाह। नहीं कुछ नहीं, कोई बात नहीं, बड़े हैं। चलो वो रिकॉर्डिंग आ जाएगी तो इंशाल्लाह माहौल चेंज हो जाएगा। जी राशिद भाई, रिकॉर्डिंग असल चीज है, रिकॉर्डिंग आप रिकवर करें, बल्कि राशिद भाई आपने रिकॉर्डिंग रिकवर करनी है ताकि अफजल भाई ने जो बात किया वो भी क्लियर हो, बिलाल भाई जो बात कर रहे हैं वो भी क्लियर हो, और राजा अत्ताउल मन्नान ने जो बात की है वो तो वालेकुम सलाम, वो तो क्लियर है कि राजा अत्ताउल मन्नान की तंबी उतर गई है और वो अपने चिग्घे से बाहर आ गया है,
ये ना करें, ये लफ्ज ना मेरे सामने इस्तेमाल करें प्लीज। अच्छा शलवार यूज कर ले, तंबी रहने दे यार, ये तंबी थोड़ा सा ना करें प्लीज, ऐसी बात ना करें। शलवार कर, पैंटी कर लेता हूं। यही मेरा आपसे इख्तिलाफ है, अपना क्या नाम है आमिर भाई, नहीं आपके साथ डील मेरी आपकी हुई थी, आपके साथ डील मेरी आपकी हुई थी। अच्छा ठीक है, आपके साथ डील मेरी आपकी हुई थी कि मैं आपके लिए, या तो आप मुझसे पहले शर्त रखवा लेते कि राजा अताल मन्नान भी इस पैकेज के अंदर आएगा, कि उसकी भी दुर्गत मैंने नहीं बनाया। पैकेज चेंज नहीं हो सकता है, पैकेज चेंज हो सकता है, क्या चीज? पैकेज अपग्रेड रिकॉर्डिंग के बाद कर लेंगे, पक्का बात, अल्लाह की कसम कर लेंगे, एक दफा वो ले रिकॉर्डिंग ले। राशिद साहब वाकई बड़े क्यूट हैं, अल्लाह की गुजारिश खैर दे। ठीक है, कोई मसला नहीं हमारा। देखें यहाँ काम कोई आपस में कोई कत्ल। अच्छा एक मैं चीज अगर मुझे इजाजत दे, मैं बहुत कोई इस बारे में प्लीज आप ये ना समझिएगा कि मैं कोई यार अच्छा उधर डिबेट के वाले से सोचता हूँ साहब, उधर ना डिबेट चल रही है। अगर 30 सेकंड दे दें, 30 सेकंड, मैं बड़े एक इंपॉर्टेंट नुक्ते की तरफ जल्दी करें यार, नीचे एक बंदा नींबू दाल भी बेचना चाहता है, जल्दी करें। जी नहीं कोई, मैं एक जनरल सब भाइयों का इसमें फायदे वाली चीज कह रहा हूँ। देखें आज हमारे जो अफजल भाई है ना, मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रहा, अली एक भाई भी बहुत मोहब्बत रखते हैं उनके लिए, और मैं उस मामले में नहीं जा रहा, लेकिन ये मीडिया में हमने क्या ऐसा कर दिया कि आज अफजल भाई जैसा स्वीट इंसान भी गुस्से में आ गया इस बात, और हमने उनको सब्र से सुना, ये बहुत अच्छा सुना, ये हमारा सब्र है। आपके ब्रॉड में राणा साहब आप गवाह हैं कि आपके साथ क्या क्या होता है। करने दें हमें इन चीजों को सामने लाना है। इन जनरल जो हमारी तरफ से भी या आपकी तरफ से भी कोताहियां हो रही हैं, इस प्लेटफॉर्म को हमने कैसे सेफ प्रैक्टिसेस करना है, ये है मेरा टॉपिक और ये है मेरा जिहाद। इस बारे में मैं आपकी रहनुमाई है, ये आपका बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है, मैं ये नहीं आपको कर रहा देखिए शेख भाई मेरी बात सुने, अगर मैं हम में से किसी का ये दावा नहीं है कि हम परफेक्ट हैं भाई, हमने कभी दावा नहीं बात सुने ना, मैं आपको ब्लेम करूंगा ना अगर, तो आप मेरे साथ कैसे आएंगे? मैं तो आपको ब्लेम कर ही नहीं रहा। नहीं आप ब्लेम करें भाई, हम तनकीद बराए इस्लाह को लेते हैं, हम नहीं कहते कि अगर कोई मुसलमान, मैं चाहता हूं कि जनरल पॉइंट्स वो देखें कहां से हमारा अगर कोई मुसलमान भाई भी हमारे ऊपर तनकीद करता है तो वो भी वेलकम है, तनकीद बराए इस्लाह। आप मेरी बात नहीं समझ रहे राजा भाई, मेरी बात सुने, आपने इस बात को थोड़ा, ये आमर भाई समझ पाएंगे, वो ज्यादा बेहतर समझते हैं इस बात को। ये है कि हमसे ऐसी जो चीजें हैं ब्रॉड्स लगाने में, उसके कंटेंट में कौन सी ऐसी चीजें हैं जो लोग उससे लोगों के ज़हनों में मेंटल हेल्थ में असर हो रहा है। मेरे जैसा आदमी जो पोलाइट था, खैर इतना नहीं वो हो गया, मेरी वजह अफजल साहब जैसा तो हद है ना आज, वो देखे तो मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रहा। मैं बताता हूँ राशिद राणा साहब, देखें ये दुनिया जो है ना ये टेढ़े लोगों की है। अगर आपने एग्जिस्ट करना है सोशल मीडिया पे दूसरी दुनिया पर, तो चमड़ियां करनी पड़ेंगी मोटी, ये सिर्फ मुंह बड़े करने से बात नहीं। सॉरी ये बात मैं बोलनी थी आपको, मैं अल्फाज भी तो थोड़े नरम करना पड़ेगा। राशिद राणा साहब मैं अल्फाज लेता हूँ जी, ठीक है। अगर आपने दुनिया में निकलना है ना तो फिर जिगरे के साथ निकलना है, तो ये सोशल मीडिया ना अनइंस्टॉल कर दो अगर जिगरा नहीं है किसी बात से। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ही जिगरा है, हमारा जिगरा है कि हमसे अपने भी खफा है, बेगाने भी ना खुश हैं, और हम अल्लाह के हुक्म से हम टोक के मौजूद हैं। आमर हक साहब चले नेक्स्ट थर्सडे इसी मौजू पे मैं आपसे बात करना चाहूंगा। अच्छा ठीक है, डन हो गया है। अब मेरी ब्रॉडकास्ट लाइन जो शर्तें तय हुई हैं, ये सोशल मीडिया की जो चीजें, लेकिन इसकी क्या गारंटी है कि आपको बात करने दी जाएगी? राशिद राणा साहब पिछली दफा आमिर नजीर साहब के साथ आपका जो था वो जैसे खटाई में पड़ा, आपको हमारी बात ऑलरेडी शर्तें तय हो गई हैं, फिक्र ना करें, हो गई है बात। इसके साथ ये रिकॉर्डिंग कल तक नहीं, मैं आमिर हक की बात नहीं कर रहा, मैं आमिर नजीर भाई की बात कर रहा हूँ, उनसे जो आपका मुनाजरा था वो जो नहीं हुआ। मैंने तो वो मजहबी मुबाहिस से 2-3 हफ्ते के लिए बिल्कुल मैंने माजरत कर ली, मैं नहीं ये बहुत अच्छा डिसीजन है आपका। अगर आप अपनी सेहत के लिए बिल्कुल फिक्रमंद है तो 2 वीक के लिए आप ब्रेक लें। नहीं जो कल आपकी ब्रॉड पे हो रहा था ना, मुझे लग रहा था शायद आपका फिर बीपी कहीं ऊपर चला जाए और आपको हॉस्पिटल जाना पड़ जाए। मैं फिक्रमंद था कल आपके लिए। आपको शेब राजा भाई पता है 6 घंटे की वो ब्रॉड चलाने के बाद मेरे पसीने आ गए हैं। मेरे एग्जैक्टली वो नजर आ रहा था भाई, नजर आ रहा था जितनी एफर्ट आप पुट कर रहे थे अपने बंदू को रोकने के लिए, और उतनी वो आप पे चढ़ रहे थे, मैं देख रहा था सारा कुछ। यही तो देखें, यही तो बात है। राशिद साहब आपने कब ब्रॉड की है? कल की है 6 घंटे की? ये जनाब कनाडा के टाइम के मुताबिक शुरू हुई है रात के 8 बजे और 2 बजे रात की बंद हुई है भाई। कल वहां पे आमिर भाई जो हुआ ना, वो मतलब 6 घंटे का अगर मैं लुबे लुबा बता दूं ना, ये राशिद बहुत ही हाई ट्रैफिक और इंटेंसिव ब्रॉड थे।
ये वहां पे सीसा पलाई बन के खड़े रहे हैं, लेकिन वो जो थे शेल आ रहे हैं, उधर से पत्थर आ रहे हैं, उधर से ये हो रहा है और वो हो रहा है कि मुसलमानों को तुम क्यों यहाँ पे बिठा रहे हो। अफजाल वड़ाइद जैसा पता नहीं वो क्या क्या उन्होंने वहां पे नीचे कमेंट देखें आप, एक ने तो लिख दिया था ये गुस्ताह रसूल है। मेरे पास कमेंट अभी भी सेव है, मैंने उनको भेजा भी हुआ है। तरफ ही आते हैं, मुझे कितना दवा भगोड़ा का है आप लोगों ने। यानी राशिद राणा साहब, आपकी ब्रॉड जो इतनी हैवी हाई ऑक्टेन ब्रॉड चली है, तो पहली चोरी पहला फाद पहले ही गाला कट देती है, ठीक हो गया, सही? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ, कोई गाली नहीं दी। अच्छा ठीक, नहीं फिर सही है। एक मतलब मैंने किसी को गाली नहीं वहां देने दी। आप इस बात की गारंटी ले लें कि वहां कोई गालम गलोच हुआ ही नहीं, कोई गलत अल्फाज इस्तेमाल ही नहीं हुआ। बस इंशाल्लाह मैं हाजिर। बिलाल भाई और आमिर हक भाई, आप दोनों से मेरी एक रिक्वेस्ट है कि ये तस्वीर उस वक्त तक ना उतरे जब तक के ऑडियो ना हो। राणा साहब कह रहे हैं कि हम वो ऑडियो कल को प्रोवाइड कर देंगे। ना किया करें ऐसे। अच्छा राणा साहब मेरी बात सुने, नहीं लगाते आप ये उतार दें, मैं आपको ऑडियो दे दूंगा, आप ये उतार दें प्लीज। नहीं मैं वैसे ब्रॉड बंद कर रहा हूँ, आप बस वो रिकॉर्डिंग एज अ न्यूट्रल होस्ट की हैसियत से वो प्रोवाइड कर दें, तो उससे ये होगा कि जो भी गलत फहमी ना राणा साहब वो क्लियर हो जाएगी और मामला जो है वो सस्पेंस में नहीं रहेगा। अच्छा कोई बंदा यहाँ पे सुना सकता है उधर की डिबेट, हम इधर बैठ के सुन ले सारे को डिबेट, कोई सुना सकता है? सुना तो सकते हैं। कनाडा की शाम 8 बजे का टाइम ठीक है अगले थर्सडे को कह रहे हैं आप? हाँ, उसकी ब्रॉड को ट्रैफिक देने के कौन सी ब्रॉड है, कौन सी ब्रॉड है उसकी? ये ढूंढ लो मुझे की होगी आई थिंक। अमर साहब चल रही है, आप कौन से मुल्क में होते हैं? कौन से मुल्क में होते हैं आप? मैं सर यूपी में होता हूँ, इंडिया। नहीं ऐसा तो नहीं। आप अपना फोन नंबर देना पसंद करेंगे मुझे? जी मैं दे देता हूँ, बिल्कुल मैं दे देता हूँ। कल है मुनाजरा, आज नहीं है, नीचे कोई कह रहा है। नहीं चल रहा है, अभी चल रहा है। चला दे अगर आमिर भाई आप चलाना चाहते हैं, ये बात ठीक है अपने हमें उधर ही जाना चाहिए सबको। तो सर जाओ, ताड़ी पार्टी है आप बंद कर दें और राजद साहब की अगर हो सके तो जरूरत महसूस हो रही है आपकी वीडियो की बात 1 मिनट में है, थोड़ा सा भी इंसाफ होना तो आप फोटो उतार देंगे, अच्छे अखलाक का मुजाहरा करें। अल्लाह ताला बाकी आपकी मर्जी है, ये ना समझे ब्लैकमेल कर रहा हूँ। नहीं राणा साहब ये नहीं उतारनी हमने तस्वीर। बेफिक्र हैं, सुने जरा, आवाज आ रही है? हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरमियान ये ख्वाजा रिहान साहब कह रहे हैं कि मुनाजरा चल रहा है, ख्वाजा साहब निम्को बेचो जाके उठे। हां एक कार बैठा, फिल्म दा इंटरवल आया, निम्को बेचन लाप, निम्को ये उना कन्न ते सटी गई। अच्छा जी। और आपने कहा कि क़यामत तक आने वालों के लिए रसूल बनाया, ठीक है बनाया है, तो अब वो नफा बख्श चीज आपके पास मौजूद है। अब देखें ना, नफा बख्श चीज आपके पास मौजूद हो और उम्मत का ये हाल हो, तो फिर तफसील से भी मैं बता सकता हूँ कि उम्मत का क्या हाल है। यानी उम्मत जो है वो एक नफा बख्श चीज इस्तेमाल कर रही है और उसके बाद वो इस वक्त हालत मर्ग में है, इस तरह मर्ग पे पड़ी है। उनके अखलाकी और दीनी और रूहानी हालत जो है वो किस गुमराही और पस्ती का शिकार है। हर बंदा जानता है, मुझे उसको बताने की जरूरत नहीं है। तो ये अच्छी नफा बख्श चीज है कि जी आपके पास मौजूद है, लेकिन आपको नफा नहीं दे रही। अगर वो आपको नफा नहीं दे रही, जैसे मुझे सर दर्द हो और मैं एडविल ले लूं या टाइलेनॉल ले लूं और वो उससे मुझे आराम ना है, तो उसका मतलब ये है कि दवा जाली है, मुझे उससे आराम ही नहीं आ रहा। ये कह रहे हैं मिर्जा साहब जाली सन, बिगाड़ फायदा नहीं दे रही इस वक्त आपको। इसका मतलब ये है कि उसमें कुछ करने की जरूरत है। फिर आपने कहा कि सूरह फातिहा में रास्ता मांगा जा रहा है, रास्ता मांगा जा रहा है उनका जिन पर खुदा ने इनाम किया। और अल्लाह ताला ने कुरान करीम के अंदर ही उसका हल बताया है कि अल्लाह ताला ने किस पर इनाम किया है। वो अल्लाह ने सूरह निसा में भी बता दिया है कि इनाम याफ्ता जो लोग हैं वो कौन हैं। वो जाहिर है कि वो नबी हैं, सिद्दीक हैं, शहीद हैं, सालिहीन हैं। फिर सूरह मरियम में भी अल्लाह ताला ने बताया कि उलाइकल्लज़ीना अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीना मिन ज़ुर्रिय्यति आदम व मिम्मन हमलना मअ नूह व मिन ज़ुर्रिय्यति यार सॉरी मैं रोक रहा हूँ जरा। वो मुझे भाई मैंने अभी देखा है कि वो तो इम्तियाज भाई लाइव भी चला रहे हैं साथ ना, उनकी शुरू हो गई है। तो यार बेहतर नहीं है कि उधर जाके सुना जाए, इम्तियाज भाई उधर ही चलते हैं। ठीक है, दोस्त अहबाब है उधर, उससे बेहतर ये होगा कि एक जगह पर यूनिटी जो है वो रहती है,